मेरे पास फ़ोन ऐसा आता है कि मैम हमें कैंसर है, हम वास्तु कराना चाहते हैं। हम सबसे पहले पूछते हैं नॉर्थ ईस्ट में क्या है, उनके टॉयलेट होता ही होता है। कोई रेंट पे आया तो वो उस घर का खराब वास्तु जो रह रहा है उस पे इम्पैक्ट करेगा या जिसके घर नाम है उस पे इम्पैक्ट करेगा। साउथ ईस्ट अग्नि कौन की दिशा है, तो अचानक होने वाली डेथ्स, सुसाइड्स, Oh God. एक्सीडेंट्स, फायर, लॉसेस, चोरियां, ये सब देखती है। अगर आपकी कुंडली में राजयोग है, गज केसरी योग है, लेकिन वो लाइफ में कुछ नहीं कर पा रहे, क्यों? जो ये हाई राइज बिल्डिंग्स होती हैं इनमें वास्तु किया जाता है बिल्डर्स के द्वारा या नहीं? वास्तु का बिल्कुल भी वो लोग ध्यान नहीं रखते। जहाँ पे उनको लगता है कि हम इस स्पेस का यूटिलाइजेशन मैक्सिमम कैसे कर सकते, उसका वो बेनिफिट उठाते हैं, चाहे उसमें वास्तु काम आ रहा है या चाहे नहीं आ रहा। मंदिर को वास्तु के अकॉर्डिंग बनाने का क्या बेनिफिट होता है? अगर आप तुलसी को पानी देते हो तो आपका बुद्ध स्ट्रांग होता है, बुद्ध स्ट्रांग होता है तो नॉर्थ स्ट्रांग होता है, नॉर्थ स्ट्रांग होता है तो आपकी लाइफ में जॉब, अपॉर्चुनिटीज, नई नई अवसर आते हैं। आज का जो मॉडर्न होम्स है उनमें कौन सी 3 वास्तु मिस्टेक्स हैं जो बहुत कॉमन है और आपने नोटिस की? साउथ अगर यम की दिशा है ना, तो साउथ मंगल की दिशा भी है, साउथ हनुमान जी की दिशा भी है। एक अकेले हनुमान जी ऐसे हैं जो यम को रोक सकते हैं। लिफ्ट के लिए बेस्ट डायरेक्शन कौन सी है? अगर आप नॉर्थ और ईस्ट को कम हैवी रखें, गाड़ियों की पार्किंग साउथ और वेस्ट की तरफ ज्यादा करें तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है। हेलो एवरीवन, यू एंड आई टॉक शो में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रुचि कपूर। आज का यह पॉडकास्ट वास्तु बेस्ड होने वाला है। हाई राइज बिल्डिंग्स, फ्लोर्स, उनका वास्तु कैसा होना चाहिए? क्या सभी के ऊपर वो वास्तु एक जैसा काम करता है? टॉयलेट्स और किचन का वास्तु क्यों इतना फेमस हो रहा है? क्या सच में टॉयलेट का वास्तु खराब होने से बैंकरप्ट हो सकते हैं या हम डेथ बेड तक भी पहुंच सकते हैं? ब्रह्म स्थान की वास्तु में क्या इंपॉर्टेंस है? हाई राइज बिल्डिंग्स में हमने देखा है कि लिफ्ट्स भी होती हैं। क्या सच में लिफ्ट का भी वास्तु होना सही होना जरूरी है? आज इन सभी बातों को डिकोड करने के लिए हमने अपने स्टूडियो में इनवाइट किया है रश्मि बंसल जी को, जो एक वास्तु न्यूमरोलॉजिस्ट है और हजारों लोगों की लाइफ को उन्होंने वास्तु के जरिए बहुत पॉजिटिव किया है। बहुत बहुत स्वागत है रश्मि जी आज आपका हमारे इस पॉडकास्ट में। धन्यवाद रुचि जी, मुझे यहाँ बुलाने के लिए और अपनी बात यहाँ पर रखने देने के लिए। थैंक्स जी, इट्स माय प्लेजर मैम। ओके मैम, जैसे हमने देखा है सोशल मीडिया का जमाना है बिल्कुल, और वास्तु डे बाय डे बहुत फेमस हो रहा है। ऐसा लगने लगा है कि शायद अगर हमने अपने घर का वास्तु नहीं किया तो हमें या तो खुशियां कम मिलेंगी या शायद पैसा कम मिलेगा। और अब तो कहीं कहीं ये चीजें भी आ गई है कि हम जो बीमार हो रहे हैं वो भी वास्तु दोष की वजह से है। तो जैसे प्लॉट्स हैं उसका वास्तु बहुत जगह सुना है। आज मैं आपसे पर्टिकुलरली बात करना चाहूंगी हाई राइज बिल्डिंग्स के बारे में और फ्लोर्स के बारे में, क्योंकि हजारों लोग उसमें रहते हैं। बिल्कुल, वास्तु प्लान एक ही होता होगा अगर होता है तो आज हम सबसे पहले शुरू करेंगे जो ये हाई राइज बिल्डिंग्स होती हैं इनमें वास्तु किया जाता है बिल्डर्स के द्वारा या नहीं? एक्चुअली मैम बिल्डर्स का काम है ज्यादा से ज्यादा स्पेस यूटिलाइजेशन करना जी। तो वो वास्तु को ध्यान में बहुत कम रखते हैं। ओके। मैं डेली बेसिस पर नॉर्मल फ्लैट्स में भी जाती हूँ, मैं हाई राइज बिल्डिंग्स में भी जाती हूँ, अपार्टमेंट्स में भी जाती हूँ। तो हम देखते हैं कि बिल्डर्स इस नाम से तो अपना प्लॉट बेच रहे हैं या फ्लैट बेच रहे हैं कि वास्तु ऑस्पिशियस है, लेकिन वास्तु का बिल्कुल भी वो लोग ध्यान नहीं रखते। जहाँ पे उनको लगता है कि हम इस स्पेस का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, मैक्सिमम कैसे कर सकते हैं जी, उसका वो बेनिफिट उठाते हैं, चाहे उसमें वास्तु काम आ रहा है या चाहे नहीं आ रहा। अगर वो ध्यान रख सकते हैं स्पेस के साथ तो वो रखते हैं, अदरवाइज वो नहीं रखते हैं। अच्छा, ऐसा है क्योंकि उन्हें क्या करना है, छोटी जगह में बहुत ज्यादा चीजें सामने वाले को देनी है जब भी उनका प्लॉट या फ्लैट बिकेगा। नॉर्थ ईस्ट दिशा इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, हम इस पर बात कर रहे हैं कि इतना इंपॉर्टेंट रोल कैसे प्ले करती है, क्यों प्ले करती है। वास्तु मतलब आप जहां पर रह रहे हो, वास्तु को समझने के लिए आपको वास्तु पुरुष को समझना पड़ेगा जी। अब वास्तु पुरुष को समझने के लिए हमें शिव को समझना पड़ेगा। शिव भगवान, बिल्कुल। शिव जो है, शिव का अंश है वास्तु पुरुष। अच्छा। जैसे एक बार शिव जी का अंधकासुर नामक राक्षस के साथ युद्ध हुआ जी। बहुत लंबा युद्ध चला, उसको हराने के बाद शिव जी के माथे से एक बूंद पसीने की गिरी, जिससे इस महादानव का निर्माण हुआ, जिसे वास्तु पुरुष कहा गया। ओके। अब वो कैसे धरती पे आए, कैसे
हमारी धरती पे औंधे मुंह लेटे, ये अलग कहानी है, लेकिन वो अब हमारी धरती पे औंधे मुंह लेटे हुए हैं। अच्छा, हाँ, मैंने वास्तु पुरुष को उल्टा ही लेटे हुए देखा है। अच्छा, ओके। बिल्कुल। तो अब हम कोई भी घर का निर्माण करते हैं, तो जैसे हमने बाउंड्री वॉल सेट की, तो वो वास्तु पुरुष खुद ब खुद इस्टेब्लिश हो जाते हैं। अच्छा। तो अब वास्तु पुरुष का सर कहाँ है? नॉर्थ ईस्ट में, और पैर कहाँ है? साउथ वेस्ट में। अब आप सोचिए कि अगर आपके सर में दर्द है तो आपका पूरा दिन खराब जाता है। बिल्कुल। अगर वास्तु पुरुष के सर में हम कोई कंस्ट्रक्शन करते हैं, टॉयलेट्स बनाते हैं, किचन बनाते हैं, क्लटर रखते हैं, तो आप सोचिए कि आपको उनको कितना पेन फील होगा। जी। वो हमारे शिव ने हमें उनको हम धरती पे हमें ब्लेसिंग्स देने के लिए भेजे। अब हम उनकी सर में या उनके दिमाग में कुछ ऐसा कर रहे हैं, तो वो हमें ब्लेसिंग्स कैसे देंगे? अगर हम उनके दिमाग पे बाहर रख रहे हैं, या अगर हम वहाँ गड्ढा दे रहे हैं, डिस्पोजेबल जोन दे रहे हैं, तो उस वजह से उनके दर्द रहेगा, और हमें उसका जो भी प्रॉब्लम्स, देखो नॉर्थ ईस्ट फेस करेंगे। अगर देखो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन फोकस एंड कंसंट्रेशन की है, हेल्थ की है, अच्छा, आपकी लाइफ में मेंटल पीस की है, ओके, अच्छा, और फाइनेंशियल स्ट्रगल की है, ओके। मतलब हर चीज के लिए जो सबसे पहले दिशा रिस्पॉन्सिबल है वो नॉर्थ ईस्ट है, और उसका कोई इलाज भी नहीं, उसका कोई इलाज नहीं। आपका सर देखिए, आप अपने माइंड से सब काम करते हो, अब वैसे ही वास्तु पुरुष का सर वहां पर है, और शिव जी की दिशा भी उसे माना जाता है। अच्छा, शिव जी खुद विराजमान है वहां पर नॉर्थ ईस्ट दिशा में, तो भगवान की दिशा है, और हमारे जुपिटर प्लैनेट की दिशा भी नॉर्थ ईस्ट मानी जाती है। अच्छा, तो वो गुरु की दिशा भी है, इसीलिए उसको साफ सुथरा रखना, डिस्पोज ऑफ की, जैसे टॉयलेट्स का बोला जाता है, डिस्पोज ऑफ की चीजें वहां नहीं होनी चाहिए, किचन वहां नहीं होनी चाहिए जी, साफ सुथरा रखिए, प्लांट्स रखिए, ओपन एरिया रखिए, है ना, तो आपको बहुत ज्यादा से ज्यादा ब्लेसिंग्स आपको मिलेगी। okay. अब हम जिन दिशाओं की बात कर रहे हैं, बट इसमें मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी, जैसे नॉर्थ ईस्ट आपने कहा इम्पोर्टेंट है, और हम आजकल ये भी सुन रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट होने से कैंसर तक हो सकता है। बिल्कुल, ये सच है? बिल्कुल सच है। आपने भी देखे हैं ऐसे केसेस? हाँ, बिल्कुल। मेरे पास फोन ऐसा आता है कि मैम हमें कैंसर है, हम वास्तु कराना चाहते हैं। अच्छा। ऐसा फोन आता है हमारे पास, हम सबसे पहले पूछते हैं नॉर्थ ईस्ट में क्या है, उनके टॉयलेट होता ही होता है। ओके, हाँ। तो ये सब पर ही काम करता है कि नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट होगा तो उस घर में कैंसर आएगा ही आएगा, या पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है? ऐसा नहीं है, लेकिन जिस बंदे को कैंसर है उसके घर में नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है। सपोज करिए एक फैमिली है, उनके घर में नॉर्थ ईस्ट, 2 फैमिलीज हैं, एक के घर में नॉर्थ ईस्ट में है टॉयलेट, एक में नहीं है, और कैंसर दोनों को है, ठीक है, बिल्कुल। तो कैसे हम जज करेंगे भाई जिसके नहीं है उसको भी कैंसर हो गया, और जिसके है उसको भी हो गया? देखो, मैं 90% केसेस में नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट होने से कैंसर होता है। तो इसका मतलब अगर हम टॉयलेट रिमूव कर दें तो कैंसर ठीक से हो सकता है? ठीक, देखो क्योर हो सकता है, क्योर हो जाएगा, जो बीमारी आपको लग गई है, देखो कई बार होता है कि वो क्योर ही नहीं होता, हम डेथ बेड पे ही चले जाते हैं, लेकिन उससे वो क्योर हो सकता है, और आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनको वो चीज नहीं होगी। अच्छा, ऐसा है। ओके। बाकी जो 10% केसेस हैं, देखो अदर चीजें मैटर करती हैं, आपकी कुंडली में 8वां घर है, वो कैसे इस्टेब्लिश है, या आपकी और साउथ ईस्ट की एंट्रेंस तो नहीं है, और भी चीजें मैटर करती हैं, लेकिन नॉर्थ ईस्ट अपना रोल सबसे पहले प्ले करता है। अच्छा, तो हम ये मान सकते हैं जिसके नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है उसको कैंसर उसके घर में आएगा ही आएगा, अगर कुंडली खराब है तो जल्दी आ जाएगा? हर राशि, हर प्लैनेट किसी ना किसी दिशा को रिप्रेजेंट करता है। बिल्कुल। अब आपने जब जन्म लिया, आपका एक बर्थ चार्ट बना, यानी कि आपका जन्म से लेकर मृत्यु तक का लेखा जोखा उसमें आप पढ़ सकते हो। प्रेमानंद महाराज जी ने भी अभी रिसेंटली बोला था ज्योतिष के बारे में कि आप जब पैदा होते हो तो आप अपना लेखा जोखा जन्म से मृत्यु तक निकाल सकते हो। हाँ। लेकिन उसमें कुछ प्लैनेट्स अच्छे हैं, कुछ बुरे हैं, तो बुरे प्लैनेट्स को आप दान देकर या अनुष्ठान करके आप उन्हें कम कर सकते हो। ऐसा देखो, किसी को फांसी लगनी है तो उसको फांसी ना लगकर थोड़ी सी चोट लगकर वो चला जाएगा। अच्छा, ऐसा है, ठीक है, कर सकते हो। मेरा ये ऑब्जर्वेशन रहा है कि अगर आपकी कुंडली में प्लैनेट्स अच्छे हैं या बुरे हैं, और अगर आपके घर में वास्तु दोष नहीं है, तो वो प्लैनेट्स आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते।
अच्छा, अगर ओके, प्लैनेट अभी आपकी महादशा चल रही है या अंतरदशा चल रही है, बुरी चल रही है, अगर आपके घर में वास्तु दोष नहीं है तो आपको वो हिट नहीं करेंगे। अच्छा, और अब वैसा वैसा बात करते हैं, अगर आपकी कुंडली में राजयोग है, गज केसरी योग है, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके कुंडलियों में हम लोग देखते हैं गज योग, लेकिन वो लाइफ में कुछ नहीं कर पा रहे। अच्छा, क्यों? तो बिकॉज ऑफ रॉन्ग वास्तु बिकॉज ऑफ रॉन्ग या बिकॉज ऑफ मतलब वीक कुंडली? नहीं, लैंड एनर्जीज आपको इतना इफेक्ट करती है। अच्छा, आप जहाँ रह रहे हो बहुत इफेक्ट करते हैं। आप कहीं जाते हो, कई कई जगह, कोई जगह तो आप कितनी हैपनिंग लगती है, मन लग जाता है, कहीं से लगता है भाग जाओ यार, यहाँ पे तो नहीं मन लग रहा। हाँ, होता है ना, हाँ, वो क्यों है? वहां की लैंड एनर्जीज है। ओके, आप चारों तरफ से हार गए, बिल्कुल हेल्पलेस फील कर रहे हो, आप मंदिर में जाओ एक दिन, मंदिर में जाके आप हाथ जोड़कर घर में वापस आ गए, आप पॉजिटिव एनर्जी लेकर आते हो या नहीं लेकर आते? बिल्कुल, आप सोचते हो ना कि आज हो सकता है मेरे साथ कुछ अच्छा हो, आप सारी नेगेटिव वहां पर छोड़ आते हो। जी, भारत में इतने मंदिर हैं, सब वास्तु ऑस्पिशियस है। अच्छा, वास्तु के हिसाब से ही बनाए जाते हैं ताकि वो मैक्सिमम से मैक्सिमम पॉजिटिव एनर्जी आपको दे सके। ओके, हाँ, अभी हम हाई राइज बिल्डिंग्स की बात कर रहे बिल्कुल। थे, बट उससे पहले जैसे अभी आपने मंदिर की बात की, हम्म, तो मैं इसमें एक एडिशन करना चाहूंगी हम्म, कि अभी हमें पता है कि हम लोगों की सामने अयोध्या में राम मंदिर बना है, बिल्कुल। कितना ही मोदी जी ने उसमें पैसा लगाया है, हम्म, कितना काम कराया है, हम्म, तो क्या उस मंदिर को भी वास्तु के अकॉर्डिंग ही बनाया गया है? बिल्कुल। और मंदिर को वास्तु के अकॉर्डिंग बनाने का क्या बेनिफिट होता है? ये 2 क्वेश्चंस मैं जानना चाहूंगी। देखिए, ये तो न्यूज में भी है, ऑन पेपर भी है। भाई, अयोध्या में जो राम मंदिर बना है वो वास्तु के अकॉर्डिंग बना है। अच्छा, पूरा सोमपुरा के वास्तु कंसल्टेंट हैं, उन्होंने उसको नागर शैली के ऊपर बेस्ड अयोध्या को बनाया, अयोध्या में राम मंदिर को बनाया है। जी, तो पूरा वास्तु ऑस्पिशियस है। जो राम जी के फर्स्ट किरण सूरज की राम जी के माथे का तिलक करती है, उसमें पूरा एस्ट्रो वास्तु फिजिक्स का ध्यान रखा गया है। अच्छा, गर्भगृह कहाँ होना चाहिए, वो पूरा वास्तु के अकॉर्डिंग बनाया गया। देखिए, जो मोदी जी है ना, वो कर्म में विश्वास तो करते हैं, हाँ, लेकिन साथ में सनातन धर्म में के भी बहुत बड़े बिलीवर हैं। जी, तो उन्होंने वास्तु के अकॉर्डिंग आपका ये राम मंदिर बनाया, संसद का नया निर्माण हुआ है, पूरा वास्तु के अकॉर्डिंग है। आप गुजरात में देख लीजिए, कितना वेल स्ट्रक्चर्ड स्टेट है अब इंडिया का। अभी उन्होंने हाल ही में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण वहां पे करवाया है। गुजरात हमारे इंडिया के वेस्ट में है। अच्छा, अब वेस्ट क्या है, जितना ऊंचा होगा उतना आपको बेनिफिट्स देगा, मैनिफेस्टेशंस होंगी, बेनिफिट्स देगा। अब स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाने के बाद पूरे इंडिया में वेस्ट ऊंचा हो गया है। इस कारण से सबसे ज्यादा जो रिचेस्ट पर्सन है ना, वो आपको गुजरात में मिलेंगे। अच्छा, और अगर आपको भी अब रिचेस्ट बनना है तो अपना बेडरूम आप वेस्ट में प्लान कीजिए। ओके, रिचेस्ट पीपल्स का बेडरूम हमेशा वेस्ट में होता है, हमेशा आपको बेनिफिट्स देता है, गेन्स देता है, प्रॉफिट्स देता है। ओके, तो मोदी जी हर चीज को बैलेंस करके चलते हैं, वास्तु को भी बैलेंस करके उन्होंने चला है, और वास्तु के बिलीवर भी हैं। और जो आजकल इतना प्रिडिक्शंस, आज के न्यू ईयर नए साल में प्रिडिक्शंस इतनी हो रही हैं 2026 में मोदी जी को लेकर, 1 नंबर का साल है, उनके साथ ये होगा, उनके साथ वो होगा, ऐसे एनालिसिस नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कहा जा रहा है कि 2029 तक का कार्यकाल वो पूरा ही नहीं कर पाएंगे। देखो, कैसे कह रहे हो आप? 2000, देखो वो 75 इयर्स ओल्ड है, वो एक फैक्टर आप मान सकते हो, लेकिन आप ये न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, वास्तु के हिसाब से, एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से प्रेडिक्शंस कर रहे हो, ये गलत है। अच्छा, आप 2026 1 नंबर है, वो 8 नंबर है माना, लेकिन आप उनका डेस्टिनी नंबर जानते हो? 5 है। जी, राम मंदिर का निर्माण उन्होंने करवाया। अब राम मंदिर यानी कि राम जी क्या है, विष्णु जी के अवतार हैं, और विष्णु जी 3 को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, 1 और 8 अगर आपके हैं कॉम्बिनेशन, तो 3 और 5 आप अगर अपने लाइफ में ऐड करते हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और मोदी जी ने तो विष्णु भगवान का घर बनाया है। हाँ, तो 2026 के कारण उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। अच्छा, मैं ये कहना चाहती हूँ रुचि जी, आपके माध्यम से, कि बिना किसी की इजाजत के आपको एनालिसिस नहीं करना चाहिए। मैं जानती हूँ मोदी जी, आई एम श्योर कि वो ऐसे मतलब ऐसे प्रिडिक्शंस को नहीं देखते होंगे, लेकिन फिर भी अगर वो देखें और उन्होंने ये चीज सुनी कि उनके साथ कुछ
होने वाला है 2026 में, 2027 में, तो क्या होगा? कहीं ना कहीं कोई भी स्टेप वो लेंगे उनके सबकॉन्शियस माइंड में चलता रहेगा। लेकिन रश्मि जी, इसमें ये भी है ना कि एक पब्लिक फिगर है, कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो लोग सवाल भी करेंगे, जानना भी चाहेंगे, प्रिडिक्ट भी करेंगे। लेकिन हाँ, मैं, क्योंकि देखो मैनिफेस्टेशंस बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी लाइफ में। अभी आपके सबकॉन्शियस माइंड में कुछ चल रहा है, तो यानी कि आप बार बार उसको मैनिफेस्ट कर रहे हो। अगर आपके साथ अच्छा भी होना है तो अगर आप मैनिफेस्ट करके उसको खराब भी कर सकते हो। जैसे कि आप पुराने जमाने में बोला जाता था कि सारा दिन अच्छी बातें करो, एक टाइम मुंह पर आपके सरस्वती बैठती है। क्या कारण है उसका? हर चीज के पीछे लॉजिक है। मैनिफेस्टेशन, अच्छी बातें मैनिफेस्ट करोगे तो अच्छा होगा, बुरी करोगे तो बुरा होगा। अब आप इसको अगर हम फॉरेन लैंग्वेज में समझे तो इसको टेलीपैथी बोला जाता है कि हम कैसे चीजों को रिकॉल कर रहे हैं, कैसे अपने पास बुला रहे हैं। लेकिन हम ट्रोलर्स को तो रोक ही नहीं सकते ना। और भाई लोग अपने आप को लाइमलाइट में लाने के लिए या उनका अपने आप को सिद्ध करने के लिए कि हमसे अच्छा एस्ट्रोलॉजिस्ट नहीं है, हमसे अच्छा न्यूमरोलॉजिस्ट नहीं है, तो प्रेडिक्शंस करते रहते हैं। और मुझे लगता है मोदी जी ऐसी बातों पे ध्यान नहीं देते हैं। उन्हें कोई मतलब नहीं है। 140 करोड़ की जनसंख्या है, किस किस को देखेंगे तो हाँ, लेकिन मैं उन एस्ट्रोलॉजर्स या न्यूमरोलॉजिस्ट को कहना चाह रही हूँ कि प्लीज आप ऐसा प्रेडिक्शन ना करें तो अच्छा है जी। इसमें मैंने आपसे एक चीज और पूछी थी, जैसे मंदिर का आपने कहा कि मंदिर वास्तु के हिसाब से बनते हैं, और कहीं ना कहीं हमें पता है जो तिरुपति बालाजी है वो भी वास्तु के हिसाब से ही बना है, और सबसे ज्यादा जो मन्नतें हैं वही पूरी होती हैं। तो मंदिर का वास्तु होने से भी कोई मतलब उस चीज की इम्पोर्टेंस बढ़ती है? जी बिल्कुल। देखिए, मन्नतें पूरी होना, हम जो वास्तु के अकॉर्डिंग मंदिर बनाते हैं, हम वेस्ट में भगवान को बिठाते हैं। अच्छा, वेस्ट क्या है? मैनिफेस्टेशन की दिशा है। वेस्ट में एक देवता है, पुष्पदंत देवता। ओके, ठीक है, वो आपकी इच्छाओं की पूर्ति की देवता है। तो अगर आप वेस्ट की तरफ कुछ भी फेस करके मांगते हो या मैनिफेस्ट करते हो तो आपको पूरा होना ही होना है आपकी इच्छाओं को। अच्छा। और मंदिरों की खुद की एनर्जीज इतनी ज्यादा हाई लेवल पॉजिटिव होती हैं कि वो उस चीज को और 100 गुना कर देती है। जी, देखिए, अभी वेस्ट में हम लोग भी अगर माने कि हम घर में कैसे मैनिफेस्टेशंस को, हमारी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं, तो हम लोग भी बोलते हैं कि वेस्ट में आप अपनी एक इच्छा लिख कर लगा सकते हो। देखो, इच्छा ऐसा नहीं है कि आज शाम तक 100 करोड़ रुपए आ गए, ऐसा नहीं। पूरी प्रैक्टिकल इच्छा है, आप लिख के लगाओ, वेस्ट को आपको देनी ही देनी पड़ेगी। अच्छा। पुष्पदंत देवता वहां पर है, उनको आपको देनी ही देनी पड़ेगी। ओके। जो हमारी बात अधूरी रह गई थी कि वास्तु पुरुष औंधे मुंह लेटे हैं, तो क्यों दिशाओं के एट्रीब्यूट्स अलग अलग हैं? दिशाएं तो नॉर्मल है, वही नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, क्यों हम उनको कैश फ्लो, अपॉर्चुनिटीज, हेल्थ प्रॉब्लम से जोड़ते हैं? क्यों? क्योंकि जब वास्तु पुरुष धरती पर औंधे मुंह लेटे तो 45 देवताओं ने उन्हें जकड़ लिया। अच्छा। 45 देवता उनके ऊपर विराजमान है, जिसमें से 33 देवता हैं और 11 असुर हैं। अब हर देवता के अलग अलग एट्रीब्यूट है, हर देवता आपको कुछ ना कुछ दे रहा है, और इसीलिए हम दिशाओं के अकॉर्डिंग घर को प्लान करते हैं। ओके। ताकि हर देवता के अकॉर्डिंग हम आपका घर प्लान कर सकें और आपको देवतास ब्लेसिंग दें। ओके। वैसे भी शिव जी क्या है? 9 ग्रहों के स्वामी और देवों के देवता। अब आपने वास्तु बैलेंस कर लिया तो एक तरह से शिव को बैलेंस कर लिया घर में। ओके। अब शिव को बैलेंस करा तो शिव तो राजा हो गए। अब राजा आपके साथ है तो देवता और ग्रह आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अच्छा, आपको उन्हें ब्लेसिंग्स देनी पड़ेगी। ओके। इस तरह से हमें वास्तु हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मैं खुश हूँ ऐसे कि हर इंसान को लॉजिक जानना है हर चीज के पीछे। बिल्कुल जानना है। पहले क्या था, हमारे मदर फादर्स हमें बोलते थे पीपल को पानी दो, नहा के शिव जी को जल दे के आओ, तुलसी को पानी दो, सूर्य को जल दो। हाँ। बोला जाता था। क्यों? क्योंकि अगर आप तुलसी को पानी देते हो तो आपका बुद्ध स्ट्रांग होता है। बुद्ध स्ट्रांग होता है तो नॉर्थ स्ट्रांग होता है। नॉर्थ स्ट्रांग होता है तो आपकी लाइफ में जॉब, अपॉर्चुनिटीज, नए नए अवसर आते हैं। पीपल को पानी देते हैं तो आपके पितृ देवता खुश रहते हैं। अगर आप सूर्य को पानी देते हो तो आपकी ईस्ट दिशा बैलेंस रखती है, सूर्य आपका स्ट्रांग रहता है। जी।
इस तरह से हर जो हमारे पूर्वज हमें बता रहे हैं उनके पीछे भी लॉजिक है, लेकिन हमें उस टाइम हमें इतनी अवेयरनेस नहीं थी। आजकल लॉजिक्स नहीं पता थे, ऐसा लगता था बड़े बोल रहे हैं तो आप कर लो। जी लेकिन जी आजकल जो है जनरेशन जो है वो बड़े बोलने पर भी काम नहीं करती। आजकल उन्हें लॉजिक चाहिए, लॉजिक जानने के बाद वो क्या कर रही है उस चीज को। जैसे अभी मैं रिसेंटली मूवी देख रही थी गुड बाय, अमिताभ बच्चन जी की मूवी है। उसमें उनकी वाइफ की डेथ हो जाती है तो बच्चों को बोला जाता है, लड़कों को बोला जाता है मुंडन करवाओ, लाइक ऐसा अस्थियां नदी में बहाओ। वो जब तक नहीं करते जब तक उन्हें लॉजिक नहीं समझ में आता। जी लॉजिक समझ में आने के बाद वो उस चीज को करते हैं और उन्हें शांति भी मिलती है। जी। एंड मैं तो इसमें थैंक्स टू हम्म, सोशल मीडिया हम्म, कि वो अवेयरनेस लोगों में दोबारा आई, और जिन चीजों को हम सिर्फ ये सोच के कर रहे थे कि भाई हमारे बड़ों ने बोला है ये करना है, हमें हाँ, उसके पीछे के लॉजिक्स भी लॉजिक्स पता लगे। चलने लग बिल्कुल। गए। देखिए जी। आप योग देखिए, योग तो काफी बरसों से है हमारे। शिव जी भी योग मुद्रा में बैठे हैं, लेकिन रामदेव बाबा जी नई अवेयरनेस लेके आए। बिल्कुल सही बात। अब वर्ल्ड वाइड योग से लोग फायदा ले रहे हैं। यही मुहिम हमारी है। बिल्कुल। जो हमारा ज्ञान है हमारे वेदों में है, उस शास्त्र से अगर लोगों को फायदा होता है, बेनिफिट्स होता है, तो क्यों नहीं, हम क्यों नहीं अवेयरनेस दे सकते। आप नया घर बना रहे हो, आप वास्तु के अकॉर्डिंग प्लान कीजिए। वह घर तो आपको बनाना ही है, वास्तु के अकॉर्डिंग प्लान कर लो। और अपनी लाइफ में चेंजेस देख के आप पहचान भी सकते हैं कि कुछ अच्छा हो रहा है कि नहीं। बिल्कुल। नाउ कमिंग बैक टू हाई राइज बिल्डिंग, हमारा वो चीज आपने बहुत अच्छी बातें बताई है मंदिर के बारे में, नॉर्थ ईस्ट जोन के बारे में। बट जैसे हम बात करें हाई राइज बिल्डिंग्स की, सपोज हम कहते हैं कि किसी बिल्डर ने वास्तु कराया है, तो अगर हाई राइज बिल्डिंग्स में 15 फ्लोर हैं, 14 है, 15 है, तो सब पे एक तरह का वास्तु काम करता है? क्योंकि वो तो एक ही तरीके से होगा कि भाई इस दिशा में किचन है तो इसी दिशा में होगी। कई बार क्या होता है, आधे लोग बहुत खुश हैं, आधे लोग स्ट्रगल कर रहे हैं उसी बिल्डिंग में, तो ये इसमें भी वास्तु काम कर रहा है। देखिए जो बेसिक नियम है वो सबके लिए एक से। जो बेसिक वास्तु के नियम है, नॉर्थ ईस्ट की टॉयलेट और किचन, साउथ वेस्ट की एंट्रेंस, ये सबको जो इम्पैक्ट देना है वो देना ही है जी। आज नहीं तो कल देना है। हमें दूर से लग रहा है उसके पास पैसा बहुत है, वो खुश है, हमें अंदर जाके नहीं पता है कि वो क्या चीजें बियर कर रहे हैं। मेंटल पीस है, हेल्थ प्रॉब्लम्स है, बच्चों की एजुकेशन है, बहुत सी प्रॉब्लम्स है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि बेसिक नियम के बाद आपका वास्तु आपके एस्ट्रो के साथ लिंक करते हैं। अच्छा, जैसे आपकी कुंडली है, अब कुछ प्लैनेट्स बहुत अच्छे बैठे हैं और उन्हीं प्लैनेट्स की दिशा में अगर आप सो रहे हो, आप बैठे हो, आप ऑफिस का काम कर रहे हो, आप पढ़ रहे हो, तो आपको बेनिफिट्स होते हैं। और अगर वाइस वर्सा मैं बात करूं, जो प्लैनेट्स कम अच्छी नीच के हैं उनकी दिशा में अगर आप कर रहे हो तो आपको प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। तो ये इंटरलिंक्ड है, वास्तु और एस्ट्रो वास्तु इंटरलिंक्ड है। जैसे कि मैंने आपको बताया है, देवताज हैं और 9 प्लैनेट्स हैं, हर कोई किसी ना किसी दिशा को रिप्रेजेंट कर रहा है जी। तो उस कुंडली के भाव से आपको इम्पैक्ट आता है। अच्छा। लेकिन बेसिक नियम्स आपको हिट करते ही करते। तो इसका मतलब जैसे हमने देखा कि भाई 15 फ्लोर की बिल्डिंग में 10 लोग खुश हैं, 5 बहुत दुखी हैं, तो इट मींस उन 10 की कुंडली उस वास्तु को सपोर्ट कर रही है। हाँ। और 5 की कुंडली नहीं सपोर्ट कर रही है, उनको वो वाला वास्तु चाहिए ही नहीं चाहिए नहीं है, वो उस चीज को चेंज कर सकते हैं। अच्छा। बेनिफिट्स ले सकते हैं। अच्छा। आप अपनी कुंडली के अकॉर्डिंग सेटिंग कीजिए। अच्छा। वही जो 10 लोग खुश हैं वो 5 लोग भी हो जाएंगे, 15 के 15 हो जाएंगे। अच्छा। लेकिन बेसिक नियम करेक्ट होने चाहिए। ओके। कुंडली के हिसाब से आप सेट कर सकते हो जी। लेकिन जो वास्तु के बेसिक नियम है उसको एस्ट्रो से बाईपास नहीं कर सकते। ओके। आपको वो रूल्स फॉलो करने ही करने जी। जैसे अब आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ कि भूमि पूजन होता है। कोई भी बिल्डिंग चाहे बनाए, फ्लोर बनाए या प्लॉट बनाए, इवन फैक्ट्री बनाए, तो भूमि पूजन कहा जाता है कि होना ही चाहिए। तो आपको लगता है कि जो ये बिल्डर्स हैं ऐसा कुछ करते होंगे, और इसकी क्या इम्पोर्टेंस है भूमि पूजन की? देखिए भूमि पूजन इसलिए किया जाता है कि एक तो हम उस भूमि से आज्ञा मांगते हैं कि हम यहाँ पर रहना चाह रहे हैं, अपना घर बनाना चाह रहे हैं, तो प्लीज हमें सपोर्ट कीजिए, है ना। और पॉजिटिव एनर्जीज को हम चैनलाइज करते हैं। यज्ञ अगर आप करते हो या कोई भी दान पुण्य करते हो, कोई भी पूजा अगर आप करते हो, तो वो हमेशा पॉजिटिव एनर्जी चैनलाइज करती है।
जाती है। आप एक, वैसे भी मैं यही बोलना चाहूंगी कि आप कम से कम 1 साल में अपने घर में वास्तु पूजन या कोई भी पूजा जरूर करवाएं। अच्छा जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज है ना आपकी, वो सब उस पूजा में चली जाती है जी। और पॉजिटिव एनर्जीज आपकी घर में चैनलाइज हो जाती है। ओके, तो भूमि पूजन करने से पॉजिटिविटी बढ़ती है। हाँ, बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है भूमि पूजन। ओके। और इतना तो मैं बिल्डर्स का सपोर्ट लूंगी कि हाँ, वो भूमि पूजन करते हैं। करते होंगे। हाँ, क्योंकि देखो, घर उन्होंने बनाना है तो बेचना भी तो है। अगर आप वास्तु को ध्यान नहीं रख रहे हो, भूमि पूजन नहीं कर रहे हो, या तो आप पर भी उस चीज का इम्पैक्ट आएगा। तो आप वो भूमि पूजन करते हैं और पॉजिटिव एनर्जीज को चैनलाइज करते हैं। हाँ, लेकिन कुछ गलतियां वो एंट्रेंस को लेकर, किचन या टॉयलेट्स को लेकर करते हैं स्पेस यूटिलाइजेशन के लिए। ओके, तो अब हम जैसे बिल्डिंग्स फ्लोर्स की बात करें, हम एक एक चीज को पकड़ते हैं बिल्कुल। और उसमें डिटेल में हम बात करते हैं। सबसे पहले आजकल हमने देखा है लिफ्ट्स हर घर में है, एक चाहे 2 फ्लोर का हो, 4 हो या 15 फ्लोर हो। तो लिफ्ट के लिए वास्तु कितना इम्पोर्टेंट है? लिफ्ट क्या है, एक तो लिफ्ट आपके लिए एंट्रेंस का रोल प्ले करती है। हाँ ठीक है जी। एक लिफ्ट कैसे बनती है, हम किसी भूमि में गड्ढा करते हैं, फिर हम लिफ्ट का यूज करते हैं। ठीक है, गड्ढा क्या है, वाटर एलिमेंट है। अब आप हर दिशा में नहीं कर सकते हो उसको। ओके। अगर आप साउथ और साउथ वेस्ट में गड्ढा करके लिफ्ट बनाते हो तो आप कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। ओके। अगर आप ब्रह्म स्थान में लिफ्ट बनाते हो तो भी आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। ओके। और अगर आप नॉर्थ ईस्ट में लिफ्ट बनाते हो तो भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। अच्छा, आपको लिफ्ट बहुत इंपॉर्टेंट। आजकल इतना प्रॉब्लम्स क्यों बढ़ गई हैं इतनी? हाँ, मेंटल पीस चला गया है, हाँ, बीमारियां बढ़ रही हैं, बिल्कुल। स्ट्रगल बढ़ रहा है। ये क्यों तो है? सही बात है। क्योंकि आज जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, देखो टेक्नोलॉजी बढ़ना बुरी बात नहीं है, लेकिन टेक्नोलॉजी का यूटिलाइज आप वास्तु के अकॉर्डिंग कीजिए। अगर आप वेस्ट में लिफ्ट बनाए, नॉर्थ वेस्ट में लिफ्ट बनाए, बहुत अच्छा है, वेल एंड गुड है, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। लेकिन साउथ में गड्ढा नहीं करना चाहिए। अच्छा। आपका नेम फेम रिकॉग्निशन सब चला जाता है। अच्छा। साउथ वेस्ट में भी नहीं करना चाहिए। जी। या फिर अगर आप साउथ वेस्ट में करना ही चाहते हो तो आप लिफ्ट बिना गड्ढे की भी आजकल बनती है, फ्लोर के साथ टच हो जाती है, वो बना सकते हो। अच्छा, उससे प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फिर भी देखो, साउथ वेस्ट की एंट्रेंस बुरी मानी जाती है। ओके। तो अगर आप लिफ्ट प्लान कर रहे हो तो कहीं ना कहीं वो एंट्रेंस ही आपकी बन गई है, आप उसी के थ्रू अपने घर में जा रहे हो। देखो, एक नॉर्मल प्लॉट का वास्तु क्या है, आपकी 2 एंट्रेंसेस है, एक बाहर बाउंड्री वॉल की एंट्रेंस, एक आपके घर की एंट्रेंस जी। लेकिन अपार्टमेंट्स में क्या होता है, 3 या 4 एंट्रेंस आपको 3 एंट्रेंस हो गई, एक जो मेन एंट्रेंस है, देन लिफ्ट की एंट्रेंस आप बता रहे हो, और एक अपने घर की आपके घर की एंट्रेंस हो गई। तो इसमें तीनों में से कौन सी इंपॉर्टेंट मानी जाएगी? तीनों। देखो, अगर हम नया घर प्लान करते हैं तो हम तीनों एंट्रेंसेस लेकर चलते हैं। अच्छा, तीनों चेक करते हैं? बिल्कुल। बट तीनों की तो डायरेक्शन अलग ही होगी। अलग ही होगी, बिल्कुल है। लेकिन देखो, बहुत ज्यादा नेगेटिव होती हैं तो हम लोग फिर कंसीडर नहीं करते। मतलब इसमें आप क्या देखते हैं, कौन सी डायरेक्शन नहीं हो और कौन सी बेस्ट डायरेक्शन कौन सी है? देखो, सारी डायरेक्शन बेस्ट है, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। ये मिथ है कि नॉर्थ और ईस्ट के घर या एंट्रेंस बहुत अच्छी होती हैं, साउथ या वेस्ट की नहीं होती हैं। अगर आप वास्तु के अकॉर्डिंग प्लान करते हो तो सारी एंट्रेंसेस बेस्ट है। आपको देखना है कि कौन सी, नॉर्थ और ईस्ट में थोड़ी गलती के चांसेस कम होते हैं तो वास्तु कंसल्टेंट्स प्रेफर कर देते हैं कि आप नॉर्थ या ईस्ट का घर ले लीजिए। लेकिन साउथ और वेस्ट में वास्तु का ध्यान अगर आप रखते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अच्छा वास्तु ले सकते हो। मैंने बहुत साउथ फेसिंग घर को मैंने बहुत देखा है ग्रोथ करते हुए, इतना नॉर्थ और ईस्ट के नहीं कर पा रहे। साउथ फेसिंग घर आपको नेम देता है, फेम देता है, रिकॉग्निशन देता है। साउथ अगर यम की दिशा है ना, तो साउथ मंगल की दिशा भी है, साउथ हनुमान जी की दिशा भी। तभी हनुमान जी लगे होते हैं साउथ फेसिंग घर में एंट्रेंस पे। एक अकेले हनुमान जी ऐसे हैं जो यम को रोक सकते हैं जी। आपने सुना होगा राम जी के बारे में कि उन्होंने यम को अंदर नहीं आने दिया था जब राम जी को वो लेने गए जी। तो हनुमान जी, अब सबसे बड़े भक्त भी हनुमान जी हैं। हनुमान जी आपको नेम फेम रिकॉग्निशन सब देते हैं अगर आप साउथ S3 S4 की एंट्रेंस प्लान करते हो। ओके।
जैसे लिफ्ट है, मैं आपसे पूछ रही थी कि लिफ्ट के लिए बेस्ट डायरेक्शन कौन सी आप सोचते वेस्ट हैं? और नॉर्थ वेस्ट। वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। बिल्कुल। ओके। क्योंकि अगर वेस्ट में आप प्लान करते हो लिफ्ट तो आपकी एंट्रेंस WSW की बन जाती है। नॉर्थ वेस्ट में प्लान करते हो तो NNW की बन जाती है। दोनों एंट्रेंस वेल एंड गुड है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं देती, आपको सक्सेस ही देती है, बेनिफिट्स ही देती है। और दूसरी बात ये है कि वेस्ट में अगर गड्ढा आप करते हो, वाटर एलिमेंट अगर आप प्लेस करते हो तो उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। वरुण देव की दिशा भी मानी जाती है वेस्ट। ओके। तो आप वहां पर वाटर एलिमेंट को भी प्लेस कर सकते हो। जी। नॉर्थ वेस्ट में भी कर सकते हो। और एक चीज और जो मैं आपसे जानना चाहूंगी, अभी हमने बात की 3 एंट्रेंस होती हैं बिल्डिंग्स में, फ्लोर्स में, तो उन तीनों को आप कैसे कनेक्ट करते हो? उन तीनों में आप वास्तु का कैसे ध्यान रखते हो? वास्तु का ध्यान देखो, जैसे हम पहले हम करते हैं सोसाइटी का पूरा चेक करते हैं, लेआउट मंगा के डायरेक्शंस। अच्छा। फिर लिफ्ट की करते हैं, फिर आपके प्लॉट की करते हैं। लेकिन आपके फ्लैट की अगर बहुत ज्यादा अगर 90% आपका फ्लैट वास्तु ऑस्पिशियस है तो हम कुछ चीजों को फिर नजरअंदाज भी कर सकते हैं। जैसे कि आपकी मेन जो बाहर की कॉमन एंट्रेंस है उसको हम नजरअंदाज कर सकते हैं। इसमें मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जैसे सपोज हम एग्जाम्पल में बात करते हैं, जो मेन गेट की एंट्रेंस है वो नॉर्थ में है, जो नीचे बाउंड्री वॉल होती है, बिल्कुल ठीक देन है। हम अंदर आएंगे तो उसमें एक लिफ्ट आ जाती है, या तो राइट में होगी या लेफ्ट में होगी। बिल्कुल। तो वो हो गया ईस्ट या वेस्ट। वेस्ट। तो उसको आप क्या कंसिडर करते हैं कि अगर नॉर्थ की एंट्रेंस है तो लिफ्ट ईस्ट की तरफ आए या वेस्ट? और फिर जब हम घर पहुंच रहे हैं तो जो हमारा मेन एंट्रेंस है अपने घर का, वो कौन सी डायरेक्शन में आए और कौन सी में ना आए? बेस्ट एंड वर्स्ट। देखिए मैम, 16 डायरेक्शंस है, 4 मेन डायरेक्शंस है, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। हर डायरेक्शन की 8-8 एंट्रेंसेस बनती हैं। इसमें से सिर्फ 2 ही एंट्रेंस हर दिशा में अच्छी है। अगर ईस्ट में बात करें तो E3 E4, नॉर्थ में बात करें तो N3 N4, साउथ में बात करें तो S3 S4, और अगर वेस्ट में बात करें तो W3 W4। ठीक है। इसके अलावा कोई भी एंट्रेंस अगर आप प्लान करते हो तो वो गलती है वास्तु के हिसाब से। अच्छा। लेकिन अगर साउथ और वेस्ट की एंट्रेंसेस हम लेते हैं गलत वाली तो हमें बहुत ज्यादा नुकसान झेलना पड़ता है। और नॉर्थ और या ईस्ट की अगर थोड़ी बहुत गलत होती है तो हमें वो इतने नुकसान नहीं झेलने पड़ते हैं। ओके। तो हम अकॉर्डिंगली प्लान करते हैं। जैसे जो मेरे पास नक्शा आया है वो क्या कह रहा है। अगर साउथ और वेस्ट में बहुत W3 W4 मिल जाए तो वेल एंड गुड है। नहीं मिल रहा है तो फिर हम उसको कंसीडर नहीं करते। अच्छा। फिर हम नॉर्थ या ईस्ट वाले फ्लैट को कंसीडर करते हैं। ओके। अब ईस्ट की भी बात अगर हम करें, E3 E4 की एंट्रेंस बहुत अच्छी है माना, लेकिन अगर मान लो आपका घर ईस्ट फेसिंग है तो इसमें अगर आप कॉर्नर में एंट्रेंस प्लान कर रहे हो तो साउथ ईस्ट में भी आपकी एंट्रेंस बन सकती है। हाँ, और नॉर्थ ईस्ट में भी बन सकती है। ठीक है। साउथ ईस्ट की एंट्रेंस बहुत ज्यादा खतरनाक होती है। रीजन वही लॉजिक। साउथ ईस्ट अग्नि कोण की दिशा है। अग्नि बढ़ गई आपकी लाइफ में तो अचानक होने वाली डेथ्स, सुसाइड्स, एक्सीडेंट्स, फायर, लॉसेस, चोरियां, ये सब देती है। अच्छा। हाँ, अचानक आजकल अचानक डेथ्स कितनी हो रही हैं तो इसका रीजन साउथ ईस्ट की एंट्रेंस होता है। अच्छा। अगर आप अब देखिए, अभी मैंने रिसेंटली देखा था 2 बच्चे RAS बने, IPS बने, डॉक्टर्स बने। एक बच्चा डॉक्टर बना लेकिन सुसाइड अटेम्प्ट किया। हाँ, करते हैं बच्चे। जी। और कितने सुसाइडल थॉट्स कई लोगों के मन में आ भी रहे हैं। क्यों? क्योंकि साउथ ईस्ट की एंट्रेंस होती है। तो ये जैसे बच्चे हैं, मैंने भी पीछे सुना ऑल इंडिया रैंक में नंबर 1 पे था बच्चा, और उसने एक फाइनल स्टेज पे आके सुसाइड कर लिया। डॉक्टर बनने वाला था, MBBS कर लिया, MD में था। बिल्कुल। देन उसने सुसाइड किया। तो इट वाज लाइक शॉकिंग टू एवरीवन कि भाई ये हुआ कैसे? हर किसी का ड्रीम है। हाँ। आज मेरा बच्चा, मैं भी चाहूंगी कि MBBS या MD बने जी। उसका ड्रीम पूरा होने वाला तो ऐसा क्या हुआ? हाँ, तो क्या इसमें हम ये मान सकते हैं कि हॉस्टल की भी डायरेक्शन बच्चों के ऊपर बिल्कुल इम्पैक्ट करती है? हॉस्टल्स की डायरेक्शंस में इम्पैक्ट करती तो है। हमें हॉस्टल में भी बच्चों का कमरा देखना चाहिए, कौन से कोने में है, और जो उसका कमरा है उसको भी वास्तु के अकॉर्डिंग प्लान कीजिए। मेरे पास खुद बच्चों के फोन आते हैं। अच्छा। मेरी एक वीडियो है मेरे चैनल पे, उसको देखकर कि हमें किस तरफ बैठ के पढ़ाई करनी चाहिए,
कैसे मैं अच्छे मार्क्स ला सकती हूँ, वैसे बहुत से क्वेश्चंस मेरे पास आते हैं। अच्छा, और उससे चेंजेस आते हैं। चेंजेस आते जैसे हैं। मेरी डॉटर खुद एमबीबीएस कर रही है और हम्म, हॉस्टल रह रही है, हाँ तो मैंने इसीलिए क्वेश्चन किया। बिल्कुल नहीं, ध्यान रखो, ध्यान तो रखना चाहिए हर चीज। अच्छा, साउथ ओके, ईस्ट एंट्रेंस बहुत बड़ा रोल इस चीज में प्ले कर रही है, क्योंकि देखो हमारी ऑब्जर्वेशन है, मैं कोई पढ़ा पढ़ाया आपको नहीं बता रही हूँ, मैंने पढ़ा फिर उसको ऑब्जर्व किया। पहले मैंने अपने फैमिली फ्रेंड्स में, अपने आसपास के लोगों में वास्तु अप्लाई किया, फिर अब जब हम काम कर रहे हैं, प्रोफेशनलिज्म में आ गए हैं, तो जब मेरे पास कॉल आता है ऐसा, तो हम जब उससे पूछते हैं तो वो हाँ बोलता है, तो हमारी ऑब्जर्वेशन और स्ट्रांग हुई। जी जी। तो साउथ ईस्ट एंट्रेंस बहुत, अभी आपने देखा होगा जैसे अनिल अग्रवाल वेदांता ग्रुप हाँ के, जी, उनके बेटे। देखिए 5 हॉस्पिटल वो खुद ले सकते हैं जी, लेकिन ऐसा क्या है। हाँ, और एट द एज ऑफ 49 सडन हार्ट सडन अटैक। डेथ। हाँ, तो कहीं ना कहीं एनर्जीज रोल प्ले करती हैं। बट इसमें हम ये नहीं कह सकते कि शायद उनकी उम्र ही उतनी लिखी थी भाग्य देखो में। प्रारब्ध को हम चेंज नहीं कर सकते, देखो जन्म और मृत्यु किसी के हाथ में वही नहीं। मैं इसलिए पूछना चाह रही हूँ कि हम इसको भी वास्तु से जोड़ रहे हैं कि किसकी डेथ हो गई, बट ये भी तो हो सकता है कि उसकी लाइफ ही लाइफ इतनी स्पैन हो। इतना बिल्कुल हो सकता है। देखिए लेकिन अगर प्रारब्ध को हम आप जन्म मृत्यु से नहीं जोड़ सकते, कितने कॉल्स मेरे पास आते हैं कुंडली दिखा दिखा के, हमें ऑपरेशन कराना है, न्यूबॉर्न बेबी आने वाला है, हमें मुहूर्त निकाल के दो। हाँ, आजकल तो डेट्स पे बच्चे बात बॉर्न होने लगे। लेकिन जो डेट्स हम 4 to 5 डेट्स देते हैं ना, कभी बच्चे उन पे नहीं आते। हाँ, जिसने जब आना आना है ना, हाँ। तो जिसने जब मरना है मरना है। लेकिन अगर आपकी कुंडली में वो प्रारब्ध नहीं है, देखो मरने की ना, जीवन और मृत्यु के 2 या 3 योग हमेशा आपकी कुंडली में बनते हैं। अच्छा, ठीक है, ओके। अब अगर मान लीजिए ये सडन डेथ हुई, अगर ये आपकी घर में वास्तु एनर्जीज बैलेंस होती, देखो मेरी ऑब्जर्वेशन है क्योंकि मैं वास्तु में और मैंने लोगों के साथ काम किया है, तो मेरी तो अगर वास्तु की एनर्जीज आपके घर में बैलेंस होती तो ये सडन डेथ आप बाईपास कर सकते थे। ओके। कोई भी बंदा जो सुसाइडल थॉट्स आजकल ही इतने क्यों बढ़ गए हैं, दुनिया तो पहले भी जी रही थी, तो क्यों? क्योंकि एनर्जीज आपकी वास्तु की चेंज हो गई है। ओके। बच्चों का अब जैसे नेगेटिव एनर्जीज इतनी हो गई हैं, तो उस कारण से आपको प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। आप अमिताभ बच्चन जी का एग्जांपल ले सकते हैं इसमें। साउथ ईस्ट की, अभी हमने सडन डेथ और सुसाइड पे बात की, हम साउथ ईस्ट की एंट्रीज का लॉसेस पे बात करते हैं, फाइनेंशियल लॉसेस पर। ठीक है। अमिताभ बच्चन जी 10 से 15 साल प्रतीक्षा में रहे, साउथ ईस्ट की उनकी कॉर्नर है, हाँ, एंट्रेंस है, कितने लॉसेस उन्होंने झेले। हाँ, कितने एक बार तो खत्म हो गए थे ना, उन्होंने फिर चेंज किया उसको, और आज देखो साउथ ईस्ट की एंट्रेंस इतना मेजर रोल प्ले करती है आपकी लाइफ में। ओके। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसका ट्रीटमेंट नहीं है, आप ट्रीट कर सकते हो। सिर्फ साउथ वेस्ट की एंट्रेंस एक ऐसी एंट्रेंस है जिसका कोई इलाज नहीं है, अदरवाइज आप हर एंट्रेंस का इलाज कर सकते हो। ओके। तो जैसे आप बोल रहे हो ना कि हम कैसे एंट्रेंसेस को देखते हैं, तीनों एंट्रेंसेस को कैसे देखेंगे, तो हम उस टाइम जो हमारे पास लेआउट आता है, जो हमारे पास बेस्ट है, जो हम कर सकते हैं वो करते हैं। जी जी, ठीक है, लिफ्ट का तो हम समझ गए। अब आजकल हम एक चीज और बहुत सुन रहे हैं, किचन और टॉयलेट। तो पहले तो हम किचन पे बात करेंगे, क्योंकि उसमें पानी भी होता है, आरओ सबके घर में लगा है, किचन में होता है, उसमें गैस भी होती है जो अग्निकोण में होनी जरूरी है, फ्रिज भी होता है। तो इस चीज को हम कैसे बैलेंस करें, और बेस्ट एंड वर्स्ट डायरेक्शन ऑफ किचन कौन सी है, सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगी। देखिए मैम, किचन का सिर्फ मतलब ये है बर्नर। अच्छा, बर्नर आपका कहाँ पे, जो स्टोर्ड पानी है ना, जो आरओ की बात आप कर रहे हो, जो फ्रिज की बात आप कर रहे हो, वो देखो आरओ क्या करता है, फिल्टर का काम करता है, राइट, ठीक है। अब फ्रिज क्या है, अर्थ एलिमेंट, स्टोरेज का काम करते हैं। अगर आप किचन सही दिशा में प्लान कर रहे हो, बर्नर आपका सही दिशा में प्लान है, तो ये चीजें अपने आप ही सही दिशा में प्लान होती है। और उसकी सही दिशा कौन सी है? साउथ ईस्ट और साउथ। साउथ ईस्ट और साउथ ईस्ट को अग्निकोण की दिशा बोला जाता है। यहाँ पर किचन बहुत ज्यादा ऑस्पिशियस मानी जाती है। जब आप साउथ ईस्ट में किचन को प्लान करते हो तो आपका ईस्ट साउथ ईस्ट में आरओ लगता है, ठीक है। ईस्ट साउथ ईस्ट क्या है, मंथन की दिशा है, प्योरीफाई की दिशा है। आरओ क्या काम करता है,
प्योरीफाई के कंफर्ट। जी जी ठीक है। और फ्रिज क्या है, अर्थ एलिमेंट है, तो अगर आप अग्नि कोण में अर्थ एलिमेंट को रखते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। अच्छा ठीक है। ओके तो मेन आपका बर्नर है, अगर बर्नर सही प्लेस्ड है तो ये छोटी छोटी चीजें मैटर नहीं करती हैं। और अगर गलत है देन? देखिए, नॉर्थ ईस्ट की किचन का कोई रेमेडी नहीं है, अदरवाइज आपकी किचन किसी भी दिशा में है हम उसको ट्रीट कर सकते हैं। अच्छा उसका कोई हम ट्रीटमेंट करके हम उससे रिजल्ट ले सकते हैं। साउथ ईस्ट या साउथ में तो बेस्ट है ही, फिर बेस्ट तो है आपको ही, किसी ट्रीटमेंट की बिल्कुल। जरूरत नहीं है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट हम्म, किसी भी डायरेक्शन में है तो वो ट्रीट हो जाएगी। बिल्कुल ट्रीट हो और इससे जाएगी। प्रॉब्लम्स क्या क्या आती हैं अगर गलत डायरेक्शन में बर्नर है तो? देखिए मैम, हर दिशा के अपने एट्रीब्यूट्स हैं, उस एट्रीब्यूट से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम्स आती हैं। मान लीजिए आपकी दिशा, आपकी किचन नॉर्थ में है, नॉर्थ में अगर आपकी किचन हो गई तो बर्नर नॉर्थ में बर्नर आ गया। नॉर्थ क्या है, अपॉर्चुनिटीज की दिशा है, वाटर एलिमेंट की दिशा है, आपके नए अफसर्स की दिशा है, जॉब प्रमोशन की दिशा है ना। अब आपका किचन वहां पे बर्नर आ गया तो क्या करेगा, उन चीजों को जला देगा, अच्छा बुझा देगा, ओह आग लगा देगा। मतलब क्या, जी, नॉर्थ जी। क्या है, वाटर एलिमेंट, और आग और पानी का क्या संबंध है, आप ही देखिए। जी 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 पानी आग को बुझा देता है ना, और आग पानी को एग्जॉस्ट करती है। ओके इसीलिए हमें हर दिशा का अपना एट्रीब्यूट है और उसके हिसाब से किचन आपको रिजल्ट तो देती इसी तरीके से वेस्ट में होगा तो? है। वेस्ट में किचन इतनी प्रॉब्लम्स नहीं देती है, ओके अच्छी मानी जाती है वेस्ट में दिशा, लेकिन बेनिफिट्स की दिशा है वेस्ट, ग्रोथ की दिशा है ना, तो आप उसको ट्रीट कीजिए, लेकिन वेस्ट की दिशा में किचन इतना प्रॉब्लम नहीं आपको देती। ओके एंड साउथ तो आपने अच्छा बताया बोला है, है। साउथ ईस्ट भी अच्छा बताया, एंड ईस्ट? ईस्ट में आपके जो सोशल नेटवर्क्स है, जो आपके सोशल कनेक्शंस हैं, उनको हार्म करती है किचन। ओके तो आपको बर्नर उसके अकॉर्डिंग लगाना है, उसको ट्रीट करके लगाइए। आप ग्रीन कलर का यूज कर सकते हैं अगर आपकी किचन साउथ ईस्ट में है तो सबसे ज्यादा किचन नुकसान आपको नॉर्थ ईस्ट में देती है या साउथ वेस्ट में देती है। ओके अदरवाइज आपको किचन इतना कहीं भी नुकसान नहीं करती। तो जैसे आजकल हम सुन रहे हैं कि जो पत्थर लगा होता है, स्लैब बना होता है किचन में, उसका कलर भी इम्पोर्टेंट होता जा रहा है, तो ऐसा कुछ है? बिल्कुल। देखिए मैम, किचन है साउथ ईस्ट में या साउथ में, आपने अगर फाइनेंशियल लॉसेस, आप कैश फ्लो से रिलेटेड प्रॉब्लम्स फील कर रहे हो, कर्जा बहुत हो रहा है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो आपके उस साउथ ईस्ट की किचन में ब्लैक स्लैब का पत्थर होगा। अच्छा। और ब्लैक क्या है, वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। ओके तो पानी ने क्या किया, उस आग को बुझा दिया। साउथ ईस्ट दिशा कैश को क्यों रिप्रेजेंट करती है, क्यों, क्योंकि देखो आज हमारे पास पैसे हैं तो हम पैसों के देन लेन से हम अपनी जीवन यापन कर रहे हैं, लेकिन पुराने जमाने में क्या था, खाने पीने की चीजें देकर हम खाने पीने की चीजें एक्सचेंज करते थे जी। तो वो क्या था उनके लिए, एक तरह से कैश था, इसलिए धन धान्य को कैश से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अब अगर ब्लैक स्लैब वहां पे आ गई तो आपको कैश फ्लो की दिक्कत आएगी। ओके 100% है मैम ये। और आजकल जैसे ब्राउन भी लगे होते हैं कोका कोला, ब्राउन से प्रॉब्लम नहीं है। ओके और बेस्ट कलर कौन सा है किचन के लिए? ऑफ वाइट। ऑफ वाइट, रेड फैमिली का कलर यूज कीजिए, ऑफ वाइट यूज कीजिए, आपको बेनिफिट्स देगा ही देगा। ओके ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम टॉयलेट्स। टॉयलेट्स का तो मतलब बहुत ही सुन रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं डरा रहे हैं, कुछ की मतलब आ रहे हैं मैसेजेस कि हम तो नॉर्थ ईस्ट में हमारा टॉयलेट है, हमें तो कैंसर नहीं हुआ, कुछ फैमिलीज एक्सेप्ट कर रही हैं हुआ है। तो क्यों टॉयलेट की एनर्जीज और टॉयलेट का वास्तु इतना, एक बोलते हैं सोशल मीडिया पे उसने हंगामा किया हुआ है, आप मतलब एक उसका फैक्ट बताइए। इन जैसे नॉर्थ ईस्ट की बात आप कर रहे हो, नॉर्थ ईस्ट में बनाते हो तो वहाँ शिव जी की दिशा है, जुपिटर की दिशा है, वास्तु पुरुष का सर है, वहां पे अगर आप डिस्पोज ऑफ का काम करोगे तो क्या आप जीवन में सक्सेसफुल हो पाओगे? नहीं। टॉयलेट्स अगर आप ईस्ट में बनाते हो तो हर दिशा के अपने एट्रीब्यूट्स हैं, जैसे ईस्ट के सोशल नेटवर्किंग है, अगर आप वहां पे टॉयलेट बनाते हो तो आपकी सोशल नेटवर्किंग डिस्पोज ऑफ हो जाती है। वेस्ट में बनाते हो तो गेन्स डिस्पोज ऑफ हो जाते हैं। साउथ में बनाते हो तो आपका नेम फेम रिकॉग्निशन चला जाता है। साउथ ईस्ट में बनाते हो तो कैश फ्लो चला जाता है। अच्छा। साउथ वेस्ट में बनाते हो तो आपको रिलेशनशिप इश्यूज आते हैं। ओके हर प्रॉब्लम के लिए एक दिशा है, हेल्थ प्रॉब्लम के लिए नॉर्थ ईस्ट, रिलेशनशिप इश्यूज के लिए साउथ वेस्ट, अपॉर्चुनिटीज के लिए नॉर्थ, कैश फ्लो के लिए साउथ ईस्ट और साउथ, एजुकेशन के लिए वेस्ट। ओके अब आपको जो प्रॉब्लम आ रही है,
आप रिलेट कीजिए, मान लीजिए आपका बच्चा पढ़ नहीं रहा है, आप देखिए कहीं वेस्ट में टॉयलेट तो नहीं है, अच्छा, वेस्ट में ग्रीन कलर या ग्रीन प्लांट्स तो नहीं है, ओके, लेकिन अब हम टॉयलेट्स की बात ही कर रहे हैं, तो वो एजुकेशन बेनिफिट्स वहां से ड्रेन हो गए। टॉयलेट्स इतना ज्यादा इफेक्ट आपको देती है। तो जैसे भी हम इसी चीज को हम हाई राइज बिल्डिंग में भी बात करते हैं कि वही बात है कि सपोज नॉर्थ ईस्ट में कुछ को हो गया, कुछ बीमार हो गए या कुछ को कहते हैं आई गेस बैंकरप्ट भी हो सकते हैं, बिल्कुल, तो वो प्रॉब्लम आ गई, तो वो उसमें आपकी कुंडली वीक है या किस तरीके से वो रोल प्ले कर रहा है, और क्या वो अपने घर का वास्तु ठीक करा के ये चीजें ठीक कर सकते हैं? हाँ देखिए कुंडली, जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, आपकी कुंडली में प्लैनेट्स कहाँ बैठे हैं, अच्छे बैठे हैं या बुरे बैठे हैं, लेकिन अगर आपके घर की वास्तु एनर्जीज बैलेंस्ड है ना, तो आपको वो हिट नहीं देते हैं। अच्छा, बुरा, ऐसा मैं ये नहीं कह रही बुरा वक्त नहीं आएगा, हाँ वो तो आएगा, अप्स एंड डाउन्स तो है, लेकिन आकर चला जाएगा, बियरेबल होगा। ऐसा नहीं है कि आप उस बुरे वक्त के आगे हार जाओ। जी जी, तो हाँ, कुंडली वीक है, लेकिन अगर आपका वास्तु स्ट्रांग है तो आप उससे हेल्थ, वेल्थ, प्रोस्पेरिटी जनरेट कर सकते हो और आपको धन, सुख, समृद्धि मिलती ही मिलती है। तो मतलब वही है कि हाई राइज बिल्डिंग हो, फ्लोर हो या प्लॉट हो, आप वास्तु अपने घर का अपने अकॉर्डिंग अंदर से करा सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन से फ्लोर पे रह रहे हो। मैंने ऐसा सुना है कि कुछ कहते हैं कि कुछ फ्लोर्स के बाद, सपोज आई डोंट नो 8 10 12 फ्लोर्स के बाद वास्तु का इम्पैक्ट खत्म हो जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा कि आप धरती से इतने ऊपर चले गए अर्थ एलिमेंट से, ऐसा कुछ नहीं, देखो दिशाएं तो अपने धरती, दिशाएं तो चारों तरफ है, चाहे ऊपर रहो चाहे नीचे रहो, नॉर्थ उधर है, ईस्ट उधर है, साउथ और वेस्ट उधर है। ओके, और 12th फ्लोर पे तो और भी ज्यादा नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। अच्छा, तो ऐसा नहीं है कि ऊपर रहोगे नीचे रहोगे आपको ज्यादा हिट करेगा या कम हिट करेगा। अगर वास्तु दोष है तो आपको हिट करेगा ही करेगा। ओके, लेकिन हाँ, कुंडलीज अगर आपकी स्ट्रांग है तो आप उसको बैलेंस कर सकते हो और पॉजिटिविटी को जनरेट कर सकते हो। ओके, ऐसा, ये बहुत बड़ा मिथ है कि ऊपर रहोगे तो वास्तु में, हाँ ये तो अभी ऊपर वाला तो पूरा ही बहुत ही सुखी है। हाँ कहते हैं हाँ, कि कुछ, मतलब मैंने भी सुना ही है, मैंने तभी सोचा आपसे पूछूं कि रियलिटी क्या है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसा घर का आपका वास्तु है वैसा आपका लाइफ है, चाहे आप कहीं भी रहो। ये भी हमें काफी क्लियर हो गया कि कोई भी चीजें हैं सबकी रेमेडीज हैं, आप उसको रेमेडी करा के ठीक कर सकते हैं। टॉयलेट्स का जो हम इतना हंगामा सुन रहे हैं, तो नॉर्थ ईस्ट का ही एक मेन इशू है। 3 वास्तु दोष ऐसे हैं जिनकी कोई रेमेडी नहीं है, नॉर्थ ईस्ट की टॉयलेट और किचन, साउथ वेस्ट की एंट्रेंस। ओके, और मेरी ऑब्जर्वेशंस ये कहती हैं कि साउथ ईस्ट की एंट्रेंस भी आपको प्लान नहीं करनी चाहिए। अदरवाइज आप कोई भी आपके घर में वास्तु दोष है, ऑफिस में है, फैक्ट्रीज में, सब ट्रीटेबल है। अच्छा, सबकी रेमेडीज हैं और आपको सेम ही बेनिफिट मिलता है। ये बहुत बड़ा मिथ है कि तोड़फोड़, कोई वास्तु कंसल्टेंट आएगा तो तोड़फोड़ करा के चला जाएगा। लोग नहीं, डरते हैं वास्तु हाँ। कंसल्टेंट्स को बुलाने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है। आप छोटी छोटी रेमेडीज से बहुत बड़े इफेक्ट ले सकती हो। ओके, दिशाओं के बारे में जैसे मैं बता रही हूँ, इस दिशा को बैलेंस करो, इस दिशा को बैलेंस करो, कैसे करना है। टाइम टू टाइम हम हमारे चैनल्स पर बताते रहते हैं कौन सी दिशा में क्या वास्तु दोष है, उसका क्या निवारण आप कर सकते हो जी। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप वास्तु कोर्सेज भी कीजिए, बहुत नॉमिनल चार्जेस में होते हैं बेसिक वास्तु कोर्स। ओके, आप कीजिए और उसके बाद आप अपना और अपनी फैमिली फ्रेंड्स का हेल्प कीजिए, अपनी लाइफ को अच्छा, बेहतर बनाइए। तो उससे हम अपने घर का वास्तु देख सकते बहुत हैं। अच्छे से ओके, अगर आप बेसिक कोर्स कर लेते हो तो आप अपने घर का और अपने फैमिली फ्रेंड्स का वास्तु बहुत अच्छे से प्लान कर सकते हो और अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हो। अभी जैसे कमेंट्स आते हैं ना कि बहुत महंगी फीस होती है वास्तु कंसल्टेंट्स की, हम नहीं, तो आप वास्तु सीखिए। नहीं तो हम लोग टाइम टू टाइम रेमेडीज भी प्रोवाइड करते रहते हैं चैनल्स पे, वो भी देख सकते हैं। एक जैसे सोने की जो डायरेक्शंस होती हैं, बिल्कुल, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए, बेस्ट और वर्स्ट। बेस्ट डायरेक्शन है सोने के लिए वेस्ट। मतलब हेड होना चाहिए। हाँ, हेड होना चाहिए और साउथ। ओके, अच्छा, प्रॉब्लम कहाँ आती है, अगर हम वेस्ट दिशा में बेडरूम बना लेते हैं तो क्या होता है कि बेडरूम तो हमने वेस्ट में बना लिया, लेकिन बेड WNW वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में लगा देते हैं। अच्छा, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में अगर हम बेड लगाते हैं तो हमें डिप्रेशन, एंजाइटी रहती है। ओके, हम बहुत डिस्पोज ऑफ की दिशा है वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। जो टॉयलेट्स की बात आप कर रहे थे ना कि कहाँ, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में टॉयलेट्स का स्थान दिया गया है।
अच्छा, अगर आप वहां पे बेड लगा लेते हो तो आपको नुकसान झेलना पड़ता है। अदरवाइज वेस्ट बहुत अच्छी दिशा है। आप वेस्ट में अपना बेडरूम बनाइए और आप रिचेस्ट पीपल में अपना नाम दाखिल कर सकते हो। अच्छा, मतलब साउथ कपल बेडरूम कपल बेडरूम वेस्ट साउथ में। में और वेस्ट में, साउथ ईस्ट में कपल बेडरूम्स नहीं होने चाहिए। अच्छा, साउथ में चल सकता है। हाँ, साउथ में चल सकते हैं। ओके। हम्म। और बच्चों के लिए, जैसे घर में बच्चों के बच्चे लिए देखो हैं। साउथ और साउथ ईस्ट दोनों अच्छा है, क्योंकि साउथ ईस्ट करेज की कॉन्फिडेंस की दिशा भी है, साउथ भी कॉन्फिडेंस की दिशा है, करेज की दिशा है। हम्म, तो बच्चों के लिए अगर आप यहाँ पे प्लान करते हो हम्म, तो उनमें करेज बना रहता है, कॉन्फिडेंस, हर चीज के लिए एक्साइटेड रहते हैं करने के लिए। जी, आजकल बच्चे आपने देखा होगा कितना डल डल, पहले के जमाने के बच्चे और आज के जमाने के बच्चे आप देखिए। तो क्योंकि दिशाएं अपना रोल प्ले कर रही हैं। अगर आप साउथ और साउथ ईस्ट में सुलाते हैं उनको तो बहुत कॉन्फिडेंट भी होते हैं, बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं हर काम को करने के लिए, और स्टडी में भी टॉपर्स हो सकते हैं अगर आप साउथ में उन्हें सुलाते हो तो। साउथ में और साउथ ईस्ट में जी बिल्कुल। दोनों दोनों उनके बिल्कुल। लिए अच्छे हैं। हाँ। ठीक है, ये थोड़ा सा हमने लेआउट समझा। तो ये मतलब जितना मुझे समझ आया है मैं आपसे क्लियर करना चाहूंगी। हम शुरू से ही एक मेरे दिमाग में था, हम हाई राइज बिल्डिंग्स पे बात करेंगे। बिल्कुल ठीक है। हमने वो बात की। तो मुझे जो समझ आया कि चाहे हाई राइज बिल्डिंग हो या कुछ भी हो, हमें सिर्फ अपने घर का वास्तु देखना है। हमें बिल्डिंग से, हमें बाहर से या किसी और के घर से कोई मतलब नहीं। तो रश्मि जी, अब मैं आपसे ना, कुछ हमारे व्यूअर्स होते हैं जो हमें क्वेश्चंस भेजते हैं, उनकी क्वेरीज होती हैं, व्यूअर चॉइस क्वेश्चंस पूछूंगी ताकि हमारे व्यूअर्स को भी उनके जवाब मिल सके बिल्कुल। पॉडकास्ट के साथ साथ। बिल्कुल। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है, आज का जो मॉडर्न होम्स हैं उनमें कौन सी 3 वास्तु मिस्टेक्स हैं जो बहुत कॉमन है और आपने नोटिस की हैं? मॉडर्न हो चाहे वैदिक हो, चाहे फ्लैट्स हों, चाहे नॉर्मल घर है, फैक्ट्रीज हैं, या कोई भी है, हाँ, बेसिक जो नियम है वास्तु के या जो बेसिक गलतियां कर रहे हैं वो है नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट या किचन या साउथ वेस्ट की एंट्रेंस। जी, ये बहुत ज्यादा गलतियां मुझे देखने को मिल रही हैं और इनका कोई इलाज भी नहीं है। ओके। तो हमारे व्यूअर्स जो भी नया घर लेने जा रहे हैं, हाई राइज बिल्डिंग्स हो, फ्लोर्स हो या प्लॉट हो, साउथ वेस्ट की एंट्रेंस अवॉइड करें और नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट, क्योंकि इसकी कोई रेमेडी भी नहीं है। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। बिल्डर्स, आपके अकॉर्डिंग, आप जाते हैं बिल्डिंग्स का भी वास्तु करते हैं, तो आपको क्या लगता है कि बिल्डर्स ने वास्तु को सीरियसली लिया है, उसको अपने स्ट्रक्चर्स में यूज कर रहे हैं, या सिर्फ कहने के लिए हो जाता है जी बिल्डिंग वास्तु ऑस्पिशियस है? नहीं, वो सिर्फ कहने के लिए है, स्पेस यूटिलाइजेशन का वो लोग ज्यादा दिमाग में रखते हैं। हाँ, खुद के घर का वास्तु वो लोग करते हैं। वो तो पूरा हाँ एंड टू बिल्कुल एंड। बिल्कुल। लेकिन जो घर वो बेचने के लिए बना रहे हैं उसमें वो बहुत कम इस चीज का ध्यान रख रहे तो हैं। हम ये कह सकते हैं कि 90% जो फ्लोर्स में तो फिर भी हो जाता है, जो बिल्डिंग्स बनती हैं, फ्लैट सिस्टम्स होते हैं, उसमें वास्तु नहीं होता। नहीं, बिल्कुल नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे व्यूअर का कि उनके घर में वो सोशल मीडिया से सुन सुन के नोटिस कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी वास्तु की प्रॉब्लम्स है, बट जब वो अपने हस्बैंड को बोलती हैं तो वो बहुत डरते हैं कि कोई भी वास्तु कंसल्टेंट आएगा, घर में 10 जगह तोड़फोड़ बता देगा, इतना नहीं करवा सकते। तो क्या ये मिथ है या ये सच बात है कि बिना तोड़फोड़ के वास्तु ठीक नहीं हो सकता? नहीं, 90% वास्तु बिना तोड़फोड़ के हो सकता है। हर चीज की रेमेडीज है। सिर्फ 3 महादोष जो मैं पहले भी बता चुकी हूँ, नॉर्थ ईस्ट की किचन और टॉयलेट, साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट की एंट्रेंस, बाकी हर चीज क्योरेबल है। साउथ ईस्ट की एंट्रेंस को भी आप ट्रीट कर सकते हो, साउथ वेस्ट की नहीं कर सकते। अच्छा, बाकी हर चीज आप छोटी छोटी रेमेडीज से सॉल्व कर सकते हो। कोई वास्तु कंसल्टेंट आके तोड़फोड़ नहीं करवाएगा। अगर उसने एग्जैक्ट डिग्रीज ली हैं, एग्जैक्ट मैप पे काम किया है और 16 दिशाओं में आपके घर को बांटा है तो। अच्छा, अगर ऐसा नहीं किया है तो आपको वो रेमेडीज के साथ सही रिजल्ट नहीं दे सकता। ओके। तो सबसे पहला काम है मैप बनवाओ, 16 दिशाओं में बांटो, फिर आप कंसल्टेंट हायर कर अपनी प्रॉब्लम्स उसके सामने रखो, वो आपको किसी अच्छे कंसल्टेंट को हायर करें जिसको नॉलेज हो हाँ, वास्तु की वो अच्छी, बिल्कुल अच्छी क्योंकि आजकल सोशल मीडिया के जमाने में हर इंसान देखिए, ऑथेंटिक कंसल्टेंट की क्या पहचान है? वो पहले आपको बोल देगा मैं इतने पैसे लूंगा, बात खत्म है, आपका नक्शा भी बनवाऊंगा, डायरेक्शंस भी मार्क करूंगा, विजिट भी करूंगा, रेमेडीज आपको बता के जाऊंगा।
एक कंसल्टेंट ऐसे होते हैं, हाँ जी कोई नहीं, आ जाएंगे फ्री में, रेमेडीज हमारे द्वारा ही आपको लेनी पड़ेगी। तो उसका दिमाग क्या होता है, आपको वास्तु देना नहीं है, अपनी रेमेडीज बेचना है। ओके। और रेमेडीज बेचने के चक्कर में आपको सही गाइडेंस देता ही नहीं है। अच्छा। तो आपको अगर जो सीधी फीस मांग रहा है, आप मेरे लेकिन मैम इसमें सॉरी टू इंटरप्ट, कोई भी मैं गई एक वास्तु कंसल्टेंट पास, उसने मुझसे फीस मांगी, तो वो तो कोई भी फीस पहले ही मांगेगा, तो मैं कैसे जज करूं कि भाई इसने ठीक मांगी और इसने नहीं? ठीक या कम या ज्यादा की बात नहीं है। देखो हर कंसल्टेंट का अपना एक ऑब्जर्वेशन है, अपना एक्सपीरियंस है। 5,000 में भी लोग काम कर रहे हैं, 5 लाख में भी कर रहे हैं, ठीक है। 5 लाख में। अब वो वास्तु कंसल्टेंट आपके घर में आया या आपने फोन पर उसको प्रॉब्लम्स बताई और उसने फोन पे ही बोला कि आपके इस दिशा में ये प्रॉब्लम है, इस कारण आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है, इस दिशा में ये वास्तु दोष है, इसके कारण आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो आप समझ जाइए वो ऑथेंटिक कंसल्टेंट है। अगर वो 5, 7, 10,000 एक्स्ट्रा भी मांग रहा है तो अपने जीवन से खिलवाड़ मत कीजिए, दीजिए और अच्छा कंसल्टेंट हायर कीजिए। जी, ये इसमें मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी। मेरी एक फ्रेंड है, उन्होंने वास्तु कंसल्टेंट को बुलाया और उनकी कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी आपस में, वाइफ हस्बैंड की। तो जो वास्तु कंसल्टेंट आए, उन्होंने कहा कि आपकी ईस्ट में, आई गेस जितना मुझे याद है, आपकी मैरिज की एल्बम्स पड़ी हैं। तो उन्होंने सिर्फ एक प्रॉब्लम से जज कर लिया कि इस दिशा में होगा, और उसने याद किया, उसने कहा जी, उसने निकाली, उन्होंने वहां से हटवाई, ठीक जगह प्लेस की, और जो वो आपस के आर्गुमेंट्स थी वो धीरे धीरे बेटर हो गई। ये एक्सपीरियंस से आता है। आप दिशाओं के, जैसे मैंने पहले भी बोला, एट्रीब्यूट्स है, हर दिशा के कारण आपको प्रॉब्लम आती है, हर तो वो एक्सपीरियंस्ड है, आपकी प्रॉब्लम सुनी उसका, तो उसने आंसर कर दिया। इससे हमें आइडिया हो गया कि भाई एक वो ऑथेंटिक वास्तु कंसल्टेंट है, हम बात कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे लोग हैं रेंट पे रहते हैं, तो कोई ऐसी बेसिक चीजें जो वो अपने आप घर में ठीक कर सके वास्तु की, वो तो हम समझ गए कि भाई अगर इसमें मैं एक क्वेश्चन ऐड करूंगी कि जैसे कोई रेंट पे आया, तो वो उस घर का खराब वास्तु जो रह रहा है उस पे इम्पैक्ट करेगा, या जिसके घर नाम है उस पे इम्पैक्ट करेगा? नहीं, जो उस घर में रह रहा है। अच्छा, वास्तु की एनर्जीज उसी को हिट करती हैं जो उस जगह का यूटिलाइज कर रहा है। ओके। तो चाहे आप रेंट पे हो चाहे खुद के घर पे हो, वास्तु के नियम सबके लिए बराबर है। आप रेंट पे रह रहे हो तो वो आपको हिट करेगा। अच्छा, हाँ। okay. और रेंट पे रहने, जो आपका दूसरा क्वेश्चन है, रेंट पे रहने वालों के लिए भी यही है कि आप अपनी नॉर्थ ईस्ट दिशा को चेक कीजिए। बस नॉर्थ ईस्ट दिशा में अगर प्रॉब्लम नहीं है तो आप उस घर में रहिए, अदरवाइज चेंज कर लीजिए। ओके। हाँ, और बाकी सब चीजें ट्रीटेबल है। क्या वास्तु करेक्शंस जो होती हैं वो इन्वेस्टमेंट, लक और बिजनेस स्टेबिलिटी को इम्प्रूव करती हैं? जी हाँ, बिल्कुल। इस पर मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी जी, दोनों ने साथ में बिजनेस स्टार्ट किया। एक आज अर्श पर है, एक हमेशा लॉसेस में रहते हैं या कंट्रोवर्सीज में रहते हैं। क्या कारण है उसका? वास्तु। मुकेश अंबानी जी ने 4 साल अपने घर में शिफ्ट नहीं किया जब तक वास्तु करेक्शन नहीं हो गया जी। ईस्ट का टी पॉइंट है, साउथ में एंट्रेंस है, और देखो अनिल अंबानी जी ने मे भी शायद इन चीज़ों का ध्यान नहीं दिया होगा, या वास्तु करेक्शंस इतना फॉलो नहीं करते भी होंगे, तो शायद उनके कुछ एनर्जीज ऐसी इम्बैलेंस है जो उनको प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है। तो मुकेश, आप देखिए उनकी स्टेबिलिटी, बिल्कुल, उनका लक देखिए, उसका बिजनेस देखिए। आज अब 2026 जैसे कि सूर्य का है ईस्ट, अब ईस्ट की टक्कर, ईस्ट का टी पॉइंट उनको है, तो इस साल वो और भी अच्छा करेंगे। तो वास्तु आपके जीवन में स्टेबिलिटी लाता है। जैसे अदानी ग्रुप को आप देखिए, टॉप 3 में उनका नाम आने वाला था जी, लेकिन एक रिपोर्ट, हिडनबर्ग की रिपोर्ट आई और वो फिर से नीचे आ गए, एक छोटी सी रिपोर्ट। तो क्या कारण है इन चीजों का? मेहनत तो आप बराबर कर रहे हो, लेकिन किसी को इतना अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, किसी को नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे हमारा वास्तु प्ले करता है रोल। ओके। आपके वो एनर्जीज शायद आप मिसप्लेस कर गए हो, जिसके कारण आप टॉप पर पहुंचने वाले थे, वापस नीचे आ गए। अच्छा। और मुकेश अंबानी जी आज इंडिया के नंबर 1 अमीरों में गिने जाते हैं। और मे बी देखा आगे हो सकता है कि वो वर्ल्ड में भी उनका नाम आए।
वर्ड में भी है, बट हाँ बट लिस्ट, हाँ अंडर लिस्ट 100 लंबे तो है, है ही। हाँ बिल्कुल। जी 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 जी। तो वास्तु स्टेबिलिटी, लक, वेल्थ आपको सब जनरेट करके देता है। ओके, मतलब इतना इम्पोर्टेंट है। जी। जी। ये हमारे व्यूअर का नेक्स्ट क्वेश्चन है, घर का कौन सा वास्तु इम्बैलेंस होने से स्ट्रेस, एंजाइटी और स्लीपिंग इशू होते हैं? बिल्कुल, देखिए घर में जाते ही आपका मन नहीं लग रहा है, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, एंजाइटी हो रही है, और आप घर से बाहर निकलते ही अच्छा फील कर रहे हो, हल्का फील कर रहे हो। इसका कारण, इसके 2 कारण है, या तो आपके घर में नेगेटिव एनर्जी है। नेगेटिव एनर्जी 2 या 3 कारणों से होती है, या तो आपकी एंट्रेंस गलत है, अच्छा। या नजर दोष लगा है, या जियोपैथिक स्ट्रेस है। ये 3 कारणों से। जियोपैथिक स्ट्रेस, जी, ओके। ये थोड़ा टेक्निकल है। हाँ। ये एक वास्तु कंसल्टेंट, अच्छा वास्तु कंसल्टेंट ही नाप सकता है आपके घर की नेगेटिव एनर्जी को। ओके। लेकिन नजर दोष है, अगर आप अच्छा फील नहीं कर रहे हो, कोई ना कोई बार बार बीमार पड़ रहा है, एंजाइटी है, सब कुछ होते हुए आप खुश नहीं हो, नजर दोष है, नेगेटिव एनर्जी घर पे है, तो आप उसका इलाज कीजिए। नजर दोष का क्या इलाज है? कपूर को जलाइए अपने पूरे घर में, नमक का पोछा भी आप लगवा सकते हैं, धीरे धीरे नजर दोष हट जाता है। एंट्रेंस अगर आप गलत प्लान है तो वो दिशाओं के अकॉर्डिंग उनके ट्रीटमेंट्स है। अच्छा। लेकिन आप अगर एक शॉर्ट ट्रीटमेंट में बताना चाहो तो बंधनवार आप अपने घर की एंट्रेंस पे लगा सकते हो। छोटे छोटे गोमती चक्र डालकर एक बंधनवार बनाइए और अपने घर के बाहर एंट्रेंस पर लगाइए। अच्छा, सिर्फ गोमती चक्र? हाँ, गोमती चक्र, छोटी छोटी कौड़ियाँ, छोटे छोटे शंख, अच्छा, वो लगा के एक बंधनवार बनाइए और एंट्रेंस के बाहर लगाइए, तो नेगेटिविटी आपके घर में नहीं आएगी। अब हम दिशाओं में बात करें, टेक्निकल अगर हम बात करें, क्यों डिप्रेशन है, एंजाइटी है, स्ट्रेस है, तो उसका कारण है आप या तो WNW में सो रहे हो, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, या ईस्ट साउथ ईस्ट में सो रहे हो। अच्छा। अगर आप इन दोनों दिशाओं में सो रहे हो, अगर आप ईस्ट साउथ ईस्ट में सो रहे हो तो आप ओवर थिंकिंग करोगे किसी भी चीज के लिए, बहुत ज्यादा। आप कोई भी चीज सोचते रहोगे, उस पर काम नहीं करोगे, लेकिन ओवर थिंकर बन जाओगे, जिससे आपको डिप्रेशन और एंजाइटी होगा। दूसरा है WNW, जो डिस्पोज ऑफ की दिशा है। अगर आप उसमें भी सो रहे हो तो आपको एंजाइटी होगी, स्ट्रेस होगा, डिप्रेशन हो जाता है, कहीं भी आपका मन नहीं लगता है। अच्छा। तो बेडरूम आपको वहां पे प्लान नहीं करना है। इवन फोटोग्राफ्स भी हैं तो आपको वहां से हटा देनी है। अच्छा। आपकी फोटोग्राफ्स अगर वहां पर हैं तो। ओके, ठीक है। नेक्स्ट हमारी आ जाता है कि अगर किसी घर में कोई बीमार चल रहा है बहुत ज्यादा, अभी एज अराउंड 40 to 45 के बीच है, और मतलब बैक टू बैक बीमारी आती है, ठीक होते हैं 4 दिन ठीक होते हैं, अगेन बीमार हो जाते हैं और समझ नहीं आ रहा है, तो वो भी वास्तु दोष के कारण है? बिल्कुल। हेल्थ इश्यूज को जो दिशा रिप्रेजेंट करती है वो है नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट। अगर इन दिशाओं में वास्तु इम्बैलेंस है तो घर में कोई ना कोई बीमार रहेगा ही रहेगा। अगला क्वेश्चन है मैम हमारा कि जो कलर्स होते हैं रूम्स के, बेडरूम हो गया, ड्राइंग रूम हो गया, क्या उसका भी इम्पेक्ट हमारी मेंटल हेल्थ पे पड़ता है? रंगों की अपनी एनर्जीज होती है। आप मार्केट में जाइए, आपको कौन सा रंग सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करता है? जी, है ना, रेड कलर मैक्सिमम आपको अट्रैक्ट करते हैं। रेड कलर में कुछ भी ड्रेस हो, चाहे कोई हो, रेस्टोरेंट का नाम हो, कोई दुकान, हम सबसे पहले अट्रैक्ट हैं। हाँ। तो रंगों की अपनी एक एनर्जीज है। आप एस्ट्रोलॉजी में देखिए, आप नग पहनते हो येलो कलर के, ब्लू कलर के, वो क्या है? एनर्जी को जनरेट करते हैं, रंगों की एनर्जीज को जनरेट करते हैं, और जो प्लैनेट्स की एनर्जी को रीजनरेट करते हैं। तो अगर आप अपने घर में रंगों का ध्यान रखते हो, हर दिशा को एक कलर असाइन है और वो कलर एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अब आप रंगों के हिसाब से अपने घर में बैलेंसिंग लाते हो तो आपको बहुत अच्छी पॉजिटिव एनर्जीज मिलती हैं और प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं। हम लोग भी कुछ वास्तु दोष का निवारण कलर थेरेपी से करते हैं। अच्छा जी, ओके। अभी मैंने रिसेंटली जैसे कि कलर्स चेंज करके भी, जैसे आप बार चार्ट का नाम शायद आपने सुना हो, दिशाओं का बढ़ना या घटना, एक्सटेंडेड दिशाएं होती हैं और एक घटी हुई दिशाएं होती हैं, ठीक है? तो एक्सटेंडेड दिशाओं को हम कलर से कम करते हैं। अच्छा। और जो आपकी ऑलरेडी कम में दिशाएं, घटी हुई दिशाएं, उनको हम कलर थेरेपी से तो बढ़ा भी सकते हैं, उनकी एनर्जीज को बढ़ा सकते हैं। अच्छा। जैसे नॉर्थ ईस्ट का कट है, उसकी रेमेडी नहीं है, अदरवाइज कोई भी आपका कट जोन है, एक्सटेंडेड जोन है, हम कलर से उसको ट्रीट कर सकते हैं। आपका मास्टर बेडरूम है, आप वहां पे बहुत ज्यादा ब्राइट कलर यूज करोगे तो क्या आपको, मास्टर बेडरूम किस लिए होते हैं? हम सोते हैं शांति के लिए, तो आप वो शांति या सुकून फील कर पाओगे।
जी, तो लाइट कलर लाइट कलर यूज करते हैं, और अगर ऑफ वाइट या वाइट कलर यूज करते हो तो ज्यादा बेटर होते हैं। इसी तरह से अगर आप बच्चों के रूम में यूज करते हो तो आप रेड फैमिलीज के ऑरेंज, ब्लू, पिंक ऐसे कलर यूज कर सकते हो ताकि वो एनर्जेटिक रहें। अच्छा, वहां पे हमें लाइट कलर्स यूज नहीं करने। ओके, तो रंगों का अपना महत्व है, चाहे एस्ट्रोलॉजी में ले लो, चाहे वास्तु में ले लो। हाँ, अभी मैंने रिसेंटली शिव पुराण पढ़ा। शिव पुराण में रंगों से आप रोगों को भी ठीक कर सकते हो। अच्छा, ऐसी थेरेपीज अरे होती वाह, हैं कि कलर से आप अपने हेल्थ प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकते हो। ओके। तो कलर्स जरूरत है तो बस एक अच्छे वास्तु कंसल्टेंट की। बिल्कुल। जी। नेक्स्ट हमारे व्यूअर का क्वेश्चन है मैम कि जैसे कुछ बिल्डिंग्स बनी होती हैं उसमें बिल्डर्स बेसमेंट भी बना देते हैं, तो क्या वो वास्तु के हिसाब से ठीक है? बेसमेंट अगर पूरे फ्लोर के नीचे बना हुआ है तो वास्तु के हिसाब से वो ठीक है, वो एज ए फ्लोर काउंट होगा। अच्छा, ठीक है, उसको एज ए फ्लोर ट्रीट कीजिए, हर 16 दिशाओं में बांटकर उसका यूज कीजिए। लेकिन अगर पर्टिकुलर डायरेक्शन में बना है, मान लीजिए नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ या ईस्ट में बना है तो ठीक है, लेकिन साउथ वेस्ट में, साउथ में बना है तो अच्छा, वो आपको प्रॉब्लम्स देगा, अच्छा, वो गड्ढा हो गया उस गड्ढे का काम डायरेक्शन में। करेगा। जी जी जी, तो हर चीज को अगर आप बैलेंसिंग के साथ यूज करते हो या बनाते हो तो वो आपको अच्छा इफेक्ट देती है, नहीं तो आपको प्रॉब्लम्स देती ही देती है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे व्यूअर्स का कि टेरेस पे जो वाटर टैंक लगा होता है, जनरेटर्स कई बार लगे होते हैं और आजकल तो सोलर पैनल्स भी लगने लगे हैं, बिल्कुल, तो क्या उसका भी इम्पैक्ट आता है वास्तु के अकॉर्डिंग घर बिल्कुल, पे? बिल्कुल। ये चीज है कि छत भी एक तरह का फ्लोर हो गया। सबसे पहले तो हम ओके, उसको एज ए फ्लोर काउंट करेंगे। दूसरा, ये क्या करते हैं, आपके घर को ऊंचा या नीचा करते हैं। अच्छा, मान लीजिए आप वाटर टैंक लगा रहे हो, वेस्ट दिशा हमेशा ऊंची होनी चाहिए, नॉर्थ दिशा हमेशा नीची होनी चाहिए। ओके, अगर आप वाटर टैंक को नॉर्थ में लगा दोगे तो क्या होगा, नॉर्थ ऊंचा हो गया और वेस्ट आपका डाउन चला गया, तो वो एक वास्तु दोष क्रिएट हो गया। अच्छा, इसलिए आपको वाटर टैंक हमेशा वेस्ट में लगानी चाहिए, ठीक है, नॉर्थ या ईस्ट में नहीं लगानी चाहिए। ओके, इसी तरह से सोलर पैनल की बात करते हैं, सोलर पैनल भी आपको वेस्ट या नॉर्थ वेस्ट से स्टार्ट करके वेस्ट की तरफ जाना चाहिए। अच्छा, जी। ओके, टेरेस में अगर आप गार्डनिंग भी कर रहे हो तो भी दिशाओं के अकॉर्डिंग कीजिए। गार्डनिंग अगर आपको करनी है तो नॉर्थ या ईस्ट में कीजिए, क्योंकि वहां पे ग्रीन एलिमेंट, वाटर एलिमेंट ज्यादा अच्छा होता है। ओके, तो आप छत को भी आपको वास्तु के अकॉर्डिंग प्लान करना है। वेस्ट जितना ऊंचा होगा, जितना हाई होगा, उतना आपके लिए अच्छा है। अगर आप कोई घर खरीद भी रहे हो तो अगर उस घर के नॉर्थ में ऊंची बिल्डिंग्स है और वेस्ट में नीची बिल्डिंग्स हैं तो वो आपको घर नहीं लेना है। अच्छा, वेस्ट में नीची या नॉर्थ में ऊंची है? क्योंकि हमें वेस्ट ऊंचा ऊंचा करना चाहिए। है। अगर वेस्ट में ऊंची है, नॉर्थ में नीची है तो आप वो घर ले सकते हो। अच्छा, वेस्ट हमेशा हमें डोमिनेट करता है। आप ओके, देखिए ट्रम्प जी हमें कितना डोमिनेट कर रहे हैं। सच पश्चिम बात है। सभ्यता हमें कितना डोमिनेट करती है। हम्म, हमारे शास्त्रों की सत्यता के लिए हमें उनका स्टैंप चाहिए। बहुत क्वेश्चंस आते हैं कि फॉरेन में तो नहीं मानते, हाँ, वो क्या ग्रो बिल्कुल, नहीं कर रहे, हम्म, क्योंकि वेस्ट डोमिनेट है जी, पूरा वर्ल्ड वाइड, तो वेस्ट ओके। हमेशा ऊंचा होना तो चाहिए। जैसे किसी का वेस्ट डाउन है, हम्म, तो वो अपनी टेरेस की वॉल को ऊंचा करके उसको बैलेंस कर बिल्कुल, सकते हैं? हाँ कर सिर्फ सकते हैं। उस वॉल को ऊंचा कर दे? वेस्ट की बॉल ऊंची कीजिए, नहीं कर सकते तो एक पोल लीजिए आप, हम्म, उसको आप वेस्ट में लगा दीजिए। ओनली पोल? पोल, अच्छा, उससे आपका वेस्ट ऊंचा हो जाएगा। सबसे अच्छा, ऊंचा लगाइए उसको, अच्छा, तो आपका वेस्ट ऊंचा हो जाएगा। ठीक झंडा है, लगा सकते हो, पर रेड कलर का नहीं होना चाहिए। ओके, हाँ, झंडा अगर कोई साउथ भी, भी ऊंचा कर सकते हो आप। अगर मान लो आपका नीचा है साउथ या वेस्ट, साउथ को भी ऊंचा कर सकते हो, वहां पे आप झंडा लगा सकते हो हनुमान जी का, जी रेड जी कलर जी, का झंडा। ओके। तो जितनी ऊंची ये दिशाएं होंगी उतना ही ऊंचा आपका नाम होगा। और वेस्ट में अगर लगाना हो तो कौन से कलर का झंडा? ऑफ वाइट या ऑफ येलो वाइट। कलर का। तो दोनों में भी एक साथ लगा सकते हैं कि हम साउथ में भी लगा दें और वेस्ट में हाँ, भी? वो कोई उससे दिक्कत कोई नहीं, इशू कोई नहीं। दिक्कत नहीं है, लेकिन बस नॉर्थ और ईस्ट से हमें बचना है। ओके। नेक्स्ट हमारे व्यूअर का क्वेश्चन है कि आजकल बिल्डिंग्स में पार्किंग्स बन रही है, नीचे ग्राउंड बिल्कुल। फ्लोर पे पार्किंग्स होती है, देन ऊपर फ्लोर्स हम्म, और बिल्डिंग्स बनती हैं, तो क्या उससे भी हमारे डिसीजन पावर पे, करियर ग्रोथ पे असर आता है? वास्तु उसमें भी काम करता है? जी हाँ, बिल्कुल करता है। अगर आप नॉर्थ और ईस्ट को कम हैवी रखें, गाड़ियों की पार्किंग साउथ और वेस्ट की तरफ ज़्यादा करें, तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। और अगर आप साउथ और वेस्ट को खाली छोड़ के नॉर्थ या ईस्ट में पार्किंग करते हैं तो आपको नुकसान झेलना पड़ता है। अच्छा, तो हर जगह वास्तु के रूल्स अप्लाई होते हैं, चाहे वो पार्किंग है, चाहे वो टेरेस है, चाहे वो आपका घर है, चाहे तो आपकी ये वो जो, सोसाइटी है। ओके, तो पार्किंग का अगर वास्तु खराब है
तो ये पूरी बिल्डिंग को इम्पैक्ट करेगा या जो नीचे नीचे रह रहे हैं? देखिए, प्रॉब्लम बेस्ड सॉल्यूशंस है। अगर मैं नया घर सेलेक्ट कर रही हूँ तो मैं हर चीज देखूंगी, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला। अदरवाइज आपको जो प्रॉब्लम आ रही है उसके हिसाब से हम लोग चेक करते हैं। अगर आपको घर में ही प्रॉब्लम आ रही है नहीं, बाई चांस आपका घर ठीक चल रहा है बट आपकी पार्किंग में प्रॉब्लम है। हाँ जी, बिल्कुल। तो आपकी गाड़ी खड़ी है तो ही प्रॉब्लम आएगी, या आपकी गाड़ी नहीं है और पार्किंग बनी हुई है, आपका घर तो ऊपर है तो? नहीं, गाड़ी अगर नहीं खड़ी है आपकी, आप आ तो जा तो रहे हो वहां से। हाँ वही ना, पार्किंग सबको हाँ, इम्पैक्ट करेगी, impact करेगी। चारों फ्लोर्स को चारों या फ्लोर्स को। 10 फ्लोर्स जितने भी जी फ्लोर्स। बिल्कुल, तो सबको। पार्किंग का भी वास्तु कराना इम्पोर्टेंट है। हाँ, वास्तु का ध्यान पार्किंग में भी जरूर। मेन एंट्रेंस आपका वही है, आप वहीं से अंदर एंटर कर रहे हो अपने घर जी में। जी। नेक्स्ट आ गया मैम, हमारे व्यूअर का क्वेश्चन है कि ओपन किचन्स हो गए हैं आज की डेट में, जैसे पहले बोला जाता था क्लोज्ड होने चाहिए, और जो टॉयलेट्स हैं वो भी कंबाइन हो गए हैं। बिल्कुल। इसको हम अलग अलग रखते हैं, हमारे व्यूअर ने तो एक साथ पूछ लिया। हाँ। ओपन किचन्स को का मतलब वास्तु ओपन किचन होने से खराब होता है? नहीं, देखो, चाहे किचन ओपन है चाहे टॉयलेट्स कंबाइन है, अगर एग्जैक्ट दिशा में बने हुए हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, आपकी क्योंकि अब तो डायरेक्शन कंबाइन सही, ही बन रहे हैं टॉयलेट्स भी। जी डायरेक्शन सही होनी चाहिए आपकी। ओके। तो आपको ना ओपन किचन इफेक्ट देती है ना कंबाइंड टॉयलेट्स देती है। एक चीज और मैं जानना चाहूंगी, मिथ है ये कि फैक्ट है? सोशल मीडिया से ही सुना है मैंने भी जी बिल्कुल। कि वॉशरूम्स का दरवाजा हमें हमेशा बंद करके रखना चाहिए, अदरवाइज आपका राहु प्लैनेट डिस्टर्ब होता है। तो ये सच है नहीं, या myth है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि दरवाजा हमेशा बंद करके। वो उसमें एक लॉजिकल साइंस अप्लाई होता है कि आपके आजकल कंबाइन है वॉशरूम्स, बेडरूम में है तो उसका दरवाजा हमेशा बंद रखिए, आपको भी कंफर्टेबल रहेगा। लेकिन ये मिथ है कि राहु एक्टिवेट हो जाएगा और केतु एक्टिवेट हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं ऐसा है। कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं अच्छा, ये मिथ है। मत है। ओके। हाई राइज टॉवर्स जो होते हैं उसमें उन्होंने सुना है कि 12th फ्लोर के बाद एनर्जी वीक हो जाती है वास्तु की, तो ये मिथ है या रियलिटी ये है? मिथ है। ये मिथ है। सेम वास्तु आपको इफेक्ट करता है, 15वें जो ग्राउंड फ्लोर पे फ्लोर को भी, कर रहा है वो ग्राउंड को ऊपर भी। वाले को भी कर रहा है। अच्छा, सेम है। ओके। ये मैंने भी कहीं सोशल मीडिया पे ही सुना था, इसलिए मैंने भी पूछा था। बिल्कुल। जी। जैसे हमारा प्लॉट है उसमें तो हमने ब्रह्म स्थान देख लिया कि भाई सेंटर पॉइंट जो होता है ब्रह्म स्थान होता है, तो जो फ्लैट या बिल्डिंग होता है उसका ब्रह्म स्थान हम कैसे चेक करें? हाँ जी, बिल्कुल। पैरामीटर्स अलग अलग हैं ब्रह्म स्थान कैलकुलेट करने के। अच्छा। जैसे फ्लैट्स की बात आप कर रहे हो तो पूरा फ्लोर तो हमारे पास है नहीं, बालकनी कहीं से निकली है कहीं से कट है, तो उसका हम पूरा नक्शा बना के उसको या तो ऑटोकैड से हम लोग ब्रह्म स्थान निकालते हैं, या एक वास्तु कंसल्टेंट उस नक्शे पर ब्रह्म स्थान निकाल सकता है। अच्छा। हाँ, तो उसके पैरामीटर्स अलग अलग हैं, तो डिपेंड करता है कि आपका एग्जैक्ट ब्रह्म स्थान कहाँ पे आएगा। ओके। अगर आपको टेंटेटिव आइडिया लेना है तो आप एक टेंटेटिव आइडिया ले सकते हो, अपने घर के सेंटर में जाके बीचों बीच जाके खड़े हो जाइए कभी भी। जी जी। उसको बराबर 9x9 के ग्रीन बीचों बीच का 9वां हिस्सा ओके। आपका प्लॉट है, उसका 9, जैसे कि 2000 स्क्वायर फीट का, उसको 9 से डिवाइड कर लीजिए, जो 9वां हिस्सा है आपका वो ब्रह्म स्थान है। अच्छा जी। ओके, ठीक है, ये तो काफी क्लियर हो गया हमें भी। जैसे ये नेक्स्ट क्वेश्चन इससे ही रिलेटेड है, अगर घर का सेंटर डिस्टर्ब्ड हो, मतलब ब्रह्म स्थान ही हो गया, बिल्कुल, तो उसमें सबसे पहले क्या प्रॉब्लम हमें फेस करने को दिखेगी, मिलेगी? लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो सब आपको स्ट्रगल ही स्ट्रगल होगा, चाहे हेल्थ वाइज ले लो, चाहे फाइनेंशियल वाइज ले लो, चाहे एजुकेशन या जो भी प्रॉब्लम कैश फ्लो से। क्योंकि जैसे ब्रह्म स्थान क्या है, जैसे कि आपकी बॉडी में पेट, आप जो भी खा रहे हो उसका इम्पैक्ट आपके पूरी बॉडी पर आता है, इसी तरह से ब्रह्म स्थान का रोल है। ब्रह्म स्थान से ही पूरे घर में एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होती है। ओके। अगर वो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव होंगी, अगर वो नेगेटिव है तो नेगेटिव होंगी। तो ये ब्रह्म स्थान का तो मैं भी आपसे पूछना चाहती थी कि ब्रह्म स्थान को हम पॉजिटिव कैसे रखें? जितना ओपन रख सकते हो, ओपन टू स्काई नहीं, हाँ, क्लियर, समान ना हो, समान ना हो, कोई गड्ढा ना हो, कोई पिट ना हो, कोई रूम की वॉल ना हो। सीढ़ियां, कई बार डुप्लेक्स घर देखती हूँ, मैं जाती हूँ तो सीढ़ियां ब्रह्म स्थान से स्टार्ट हो जाती हैं, सीढ़ियों का भी अपना एक हैवी में काउंट की जाती हैं, तो वो चीजें वहां नहीं होनी चाहिए। जितना ओपन है, जितना साफ सुथरा है, उतना वो अच्छा है।
ओके, बल्कि आप पूजा पाठ अगर करना चाहते हैं तो वहां बैठ के कीजिए, सेंटर ऑफ द हाउस मतलब मतलब ब्रह्म जो स्थान आप पर। पूजन करा रहे हो, लाइक अच्छा, जो पूजन आप घर में विधिवत अगर करा रहे हवन हो, करा रहे हैं हाँ हवन तो करा रहे हो, वो आप ब्रह्म स्थान में बैठ के कीजिए। अच्छा, पूरे घर में वहीं से आपको एनर्जीज जाती है, ओके, बाकी वहां जितना कुछ भी नहीं होना चाहिए, I think। जी 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 जी, ठीक है। तो मतलब ब्रह्म स्थान इज लाइक सेंटर ऑफ द वास्तु पुरुष की बॉडी। बॉडी बिल्कुल। तो सेंटर अगर हमारा अच्छा रहेगा तो बाकी देखो चीजें। 3 चीजों में हमें कंस्ट्रक्शन नहीं करनी है। हम्म, नॉर्थ ईस्ट में कंस्ट्रक्शन नहीं करना है क्योंकि वास्तु पुरुष का सर है। सेंटर में नहीं करना क्योंकि वास्तु पुरुष का पेट मान लीजिए, या ओके, पेट मान लीजिए वास्तु पुरुष का, हम्म, है ना। और एक एक्सेस लाइन नॉर्थ अच्छा, ईस्ट से साउथ वेस्ट की तरफ अगर हम डायगोनल ड्रॉ करते हैं तो एक एक्सेस लाइन हमें मिलती है। जी, वो एक्सेस लाइन वास्तु पुरुष की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। अच्छा, तो आपको वहां पे भी कंस्ट्रक्शन नहीं करना है। इन ओके, 3 चीजों पे कंस्ट्रक्शन नहीं करो, अदरवाइज आप ओपन हो कहीं भी कंस्ट्रक्शन कर सकते हो। जी, मतलब ये तो मुझे लगता है हमारे व्यूअर्स को बहुत अच्छे से और इजी जवाब मिल गए हैं, समझ आ गया होगा। थैंक यू मैम इतने अच्छे जवाब देने के लिए। जैसे एआई भी आ गया है और आजकल लोग काफ़ी चीज़ें सॉल्यूशंस एआई के थ्रू माँग रहे हैं। बिल्कुल। तो जो ये वास्तु का सॉल्यूशन जो एआई हमें बता रहा है, क्या वो सही है? देखो डिपेंड करता है आपके ऊपर भी, आपको वास्तु की कितनी नॉलेज है। आपके पास मैप है, 16 दिशाएं हैं, तो आपको जो प्रॉब्लम आ रही है आप एआई से गाइड ले सकते हो, हुँ, है ना, हेल्प ले सकते हो। लेकिन अगर आपको नॉलेज नहीं है, बिल्कुल ऐसे इंस्टेंट रेमेडीज आप एआई से ले रहे हो तो वो गलत है, वो आपको फायदे की जगह नुकसान दे सकती है। ये वही हो गया कि आपको खांसी या जुकाम है, आपने गूगल से देखकर दवाई ले ली। जी, जी, अब वो आपको कितना इफेक्ट देती है, एक हेल्प कर सकती है लेकिन परमानेंट क्योर नहीं कर सकती। जी, तो एआई से हम तब हेल्प ले सकते हैं अगर हमें थोड़ा बहुत खुद नॉलेज ज्ञान है, हो। हाँ बिल्कुल। हाँ, अगर हम बिल्कुल हमें कुछ नहीं पता तो प्लीज़ एआई की तरफ मत जाइए, एटलीस्ट वास्तु और एस्ट्रोलॉजी के लिए। बिल्कुल श्योर। जी, एक हमारे व्यूअर ने पूछा मैम जैसे आजकल होम ऑटोमेशन है, सेंसर्स हैं और गैजेट्स सभी के घर में बहुत हो गए हैं, तो क्या इससे भी घर की नेचुरल एनर्जी डिस्टर्ब हो रही है? देखिए देखो चीजें रिफाइन हुई है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी रिफाइन हुई है हमारा वास्तु भी रिफाइन हुआ है। ओके, ठीक है, वैदिक वास्तु था 8 दिशाओं पे काम करता था, आज मॉडर्न वास्तु है 16 डायरेक्शंस पर काम करता है। जी, तो अगर ये सही दिशा में प्लेस्ड है, आपके गैजेट्स हैं या ऑटोमेशन अगर सही दिशा में है तो आपको प्रॉब्लम नहीं देगा। इनके लिए भी दिशाएं हैं, जी, आपको आपकी एनर्जीज को हिट नहीं करेंगे, पॉजिटिव एनर्जीज ये भी दे सकते हैं अगर सही दिशा में है तो। अच्छा, अदरवाइज मतलब जैसे गैजेट्स हैं, फ़ोन तो हर घर में ही है, हाँ बिल्कुल। बाकी कुछ हो ना हो, तो इनकी भी अपनी दिशाएँ हैं? नहीं, ये नॉर्मल है, फ़ोन तो जहाँ पे आप रहोगे वहीं पे रखना वही रख पड़ेगा आपको। हाँ, जी, जी। ये जो डेली रूटीन बेसिस की बात नहीं कर रही, जो जैसे कि आप सीसीटीवी कैमरा है, हुँ, वाईफ़ाई है आपका, अच्छा, है ना? इन चीज़ों जी, की जी, बात मैं कर रही हूँ। ओके। लैपटॉप है, कंप्यूटर टेबल है, हुँ। ठीक है? आप इनको अकॉर्डिंग टू वास्तु प्लेस कर सकते अब हो। आपने बताया तो एक वाईफ़ाई की डायरेक्शन बता ही दीजिए कि कौन-सी डायरेक्शन में वाईफ़ाई होना चाहिए? वाईफ़ाई वैसे वेस्ट में या साउथ ईस्ट में रखना ज़्यादा बेटर रहता है। अच्छा, जी हाँ। ओके, दोनों इसकी दिशाएं साउथ ईस्ट बहुत अच्छी है वाईफाई के लिए और वेस्ट भी अच्छी है। ओके। एक हमारे मैम व्यूअर ने क्वेश्चन पूछा है कि वो उनका इन्वेस्टमेंट का काम है जी। और वो बार-बार इन्वेस्ट करते हैं अपना पैसा। हम्म। तो कोई ऐसा वास्तु टिप है कि वो अपने पेपर्स या ऐसा क्या करें, ऐसी कौन-सी दिशा में बैठें, पेपर साइन करें या पेपर रखें कि उनको हर इन्वेस्टमेंट में प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो? अगर उन्हें प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना है और उससे फायदा चाहिए तो जिस प्रॉपर्टी से आपको पहले फायदा हुआ है उसको आप उसके पेपर्स को आप साउथ में या साउथ ईस्ट में रखिए, अच्छा, जिससे आपको नई प्रॉपर्टी जो आप ले रहे हो उसमें उसकी इन्वेस्टमेंट में आपको प्रॉफिट होगा, नुकसान नहीं होगा। अच्छा, जी। ओके, और वेस्ट दिशा में आप हाई राइज बिल्डिंग्स की फोटो भी लगा सकते हैं और वेस्ट दिशा को बैलेंस भी कर सकते हैं, जिससे भी आपको बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं। अरे वाह! और इन्वेस्टमेंट आपकी कभी खराब नहीं जाती, चाहे आप गोल्ड में करो, चाहे सिल्वर में करो, चाहे प्रॉपर्टी में करो। इवन स्टॉक मार्केट में भी अगर आपका इंटरेस्ट है, अगर आप साउथ या साउथ ईस्ट दिशा में या वेस्ट दिशा का में अपने पेपर्स रखते हो तो आपको हमेशा बेनिफिट्स ही मिलते हैं, नुकसान नहीं होता। तो इसका मतलब हम अपनी तिजोरी साउथ ईस्ट में रख दें? नहीं, तिजोरी के लिए आप साउथ में या साउथ वेस्ट में,
वो अच्छा। वैल्यू तिजोरी क्या है, स्टेबल धन के लिए है। हम्म। आपकी जो वेल्थ है, जो स्टेबल धन, आपकी पूंजी, वो आपको साउथ वेस्ट में रखनी है। जो दिशाएं आपको डबल दे करके दे रही हैं वो आपको साउथ ईस्ट या साउथ दे सकता है। उसके बाद वो धन आपके पास बना रहे, अच्छा, जाए ना। देखो हर इंसान चाहता है ना कि बिल्कुल कि हम डबल ट्रिपल होता जाए पैसा। ट्रिपल होता जाए, लेकिन वो हमारे पास स्टे करे। उसके लिए साउथ वेस्ट है या अच्छा। वेस्ट है। इसमें अगर आप तिजोरी रखते हो, वैल्यूएबल्स रखते हो, तो आपके वो स्टेबल होके रहते हैं और आपके पास धन की कमी कभी नहीं होती है। लेकिन आपने कहा कि इसका मतलब तिजोरी में फिर हमें पेपर्स नहीं रखने घर के। नहीं, अगर आप उनसे बेनिफिट्स चाहते हो तो आप साउथ में या साउथ ईस्ट में रखेंगे। और अगर आप बार बार प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हो तो एक होरा नाम का शब्द होता है एस्ट्रोलॉजी में, या आप गूगल पे सर्च करोगे बहुत इजीली मिल जाएगा। हर दिन हर प्लेनेट की होरा आती है। तो अगर आप बुध की होरा में काम करते हो या बुध के काल में, जैसे बोला जाए ना राहु काल चल रहा है, जी। तो बुध काल में अगर आप काम करते हो प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट का, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। अच्छा, क्योंकि बुध हर काम 2 बार कराता है। ओके। तो अब इन्वेस्टमेंट अगर आपकी अच्छी है तो वो दोबारा फिर आप लेने जाओगे, लेकिन शादी करने के लिए बुध काल में नहीं जाना चाहिए। अच्छा, हाँ, ओके। हर चीज का अपना एक महत्व है। तो जी। अगर आप इन्वेस्टमेंट बार बार करें तो बुध की होरा में कीजिए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। ओके। जैसे अब हमने अभी प्रॉपर्टी के पेपर्स की बात की, कुछ लोग उसको बैंक के लॉकर्स में रखते हैं, तो रखने चाहिए नहीं रखने चाहिए? नहीं, बैंक के लॉकर में आप रख सकते हैं अगर आप उनको स्टेबल करके रखना चाहते हो। अच्छा, और सिक्योर अगर रखना आप चाहते उसी हो, से चाहते हैं कि डबल मल्टीपल ट्रिपल हो प्रॉपर्टीज हो, तो तो फिर उसको आप साउथ में या साउथ ईस्ट में रखें? साउथ ईस्ट में रखिए जी, पेपर्स को। बिल्कुल। ये हमारे व्यूअर्स को तो जवाब मिल गए होंगे अपने। फिर भी अगर कोई और क्वेश्चन है तो आप प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। हम ज्यादा से ज्यादा आंसर देने की कोशिश करते हैं और करेंगे जी। थैंक यू सो मच मैम। रश्मि जी, बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके। बहुत ही सरल शब्दों में आपने हमें हमारे आंसर्स बताए। हमें ऐसा लगा वास्तु कोई एक बड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है, बहुत इजी है और कराने में कोई हार्म नहीं है। बुरा तो होगा ही नहीं, उल्टा आपको बेनिफिट ही मिलेगा जी वास्तु से। बिल्कुल। बस अपना वास्तु कंसल्टेंट देखभाल के चुने, चुने, सिर्फ बिल्कुल। एक यही जी ऑप्शन है बिल्कुल। जी। तो चलते चलते, जैसे मैं हमेशा अपने गेस्ट से पूछती हूँ, टिप ऑफ द पॉडकास्ट हमारे यूएनआई टॉक शो के व्यूअर्स के लिए आप बताइए। टिप मेरी यही है कि नॉर्थ ईस्ट को चेक कीजिए, कोई उसमें प्रॉब्लम है तो उसे सही कीजिए। अगर कोई वास्तु कंसल्टेंट आपको कह रहा है कि नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट या किचन है, मैं रेमेडी कर दूंगा, तो नहीं, बिल्कुल आपको रिस्क नहीं लेना है, उसको तोड़-फोड़ करके ही ठीक करना है। ओके। बाकी अगर आप छोटी-छोटी रेमेडीज देखना चाहते हो तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हो। जी, आप अपना चैनल बता दीजिए। जी, मेरा रश्मि बंसल वास्तु एक्सपर्ट एंड न्यूमरोलॉजिस्ट के नाम से चैनल है यूट्यूब पर, इंस्टा और फेसबुक पर भी है। अब मैं वहाँ पर डे बाय डे टिप्स देती रहती हूँ। अगर आप कमेंट्स में क्वेश्चंस भी पूछते हो तो मैं उसके आंसर्स भी देती रहती हूँ। जी, तो आप वहाँ पर मुझसे क्वेश्चंस भी कर सकते हो और टिप्स भी ले सकते हो कि कैसे दिशाओं को आपको बैलेंस करना है। ओके। हम लोग कोर्सेज भी कराते हैं। अगर आप कोर्स करना चाहते हो वास्तु का तो आप कर सकते हो और अपनी लाइफ को, अपने फैमिली फ्रेंड्स की लाइफ को बेहतर बना सकते हो। ओके, तो हमारे व्यूअर्स को पता चल गया होगा, रश्मि बंसल जी हैं। आपको अगर आप हमारे कमेंट सेक्शन में तो ज़रूर पूछिएगा। अगर आपको फिर भी कोई पर्सनल क्वेश्चंस हैं, आप उनके इंस्टाग्राम पेज पे जाकर, यूट्यूब पेज पे जाके अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं मैम से। मैम बहुत ओपन है आपकी क्वेरीज के आंसर्स देने के लिए। थैंक यू सो मच मैम। ओके, धन्यवाद। थैंक यू। आई होप हमारे व्यूअर्स को आज का पॉडकास्ट बहुत अच्छा लगा होगा। अगर थोड़ा सा भी आपको हमारी बातें सही लगी हो और आपको लगा हो कि आप इन चीज़ों को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके छोटी छोटी खुशियाँ को अपने आसपास गैदर कर सकते हैं, तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिली, सबके साथ शेयर कीजिए ताकि सबको इसका बेनिफिट मिल सके। और लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं जल्दी ही एक नए पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच।